अच्छा, तो कल हम लोगों ने कुछ टॉपिक पढ़े थे, इंट्रोडक्शन टू फाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर। उसमें मैंने कुछ फाइल सिस्टम के बारे में चीज़ें बताई थी। ये मैं खैर आप लोगों को ना बाद में वीडियो भी शेयर कर दूंगा। तो फिर नेविगेट किया था हम लोगों ने फाइल सिस्टम में कि सीडी के कमांड का क्या यूजेज है, पीडब्ल्यूडी और एलएस लिस्ट का। ये ऑलरेडी आप लोगों ने चीज़ें की हुई हैं। तो खैर बाकी मैं आज का टॉपिक पढ़ा के, आज दो टॉपिक्स हैं लेंथी टॉपिक्स हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों को ना एक दफ़ा रिवाइज करवा दूंगा। बाकी लिनक्स फाइल और डायरेक्टरीज की प्रॉपर्टीज बताई थी। लिनक्स की कौन कौन सी फाइल टाइप्स होती हैं इसके बारे में बताया था। रूट 3 किस्म के होते हैं लिनक्स के अंदर जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। तो फिर चेंजिंग पासवर्ड बताया था, किसी भी यूजर का किस तरह पासवर्ड चेंज करते हैं। फिर फाइल सिस्टम के पाथ्स बताए थे, एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, रिलेटिव पाथ क्या होता है। फिर फाइल्स एंड डायरेक्टरीज किस तरह बनती हैं। एक टच से, सीपीसी और वीए कमांड, इन तीनों के थ्रू हम लोग फाइल्स बना सकते हैं। डायरेक्टरी किससे बनती है, एमकेडीआईआर से डायरेक्टरी बनती है। डायरेक्टरीज को कॉपीज कैसे करते हैं इसके बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने कोई फाइल या डायरेक्टरी लोकेट करनी हो, जिस तरह हमारे पास विंडोज में हम लोग आते हैं सर्च बार है, तो इधर से हम लोग फाइल्स या डायरेक्टरीज को वो करते हैं, सर्च आउट करते हैं। तो लिनक्स में किस तरह करते हैं, उसमें दो कमांड यूज होते हैं, फाइंड और लोकेट। फाइंड जो होता है वो बेसिकली हमारे विंडोज की तरह होता है। इधर हम लोग कुछ भी करेंगे तो वो हर ड्राइव के अंदर जाएगा, क्रॉल करता है, ढूंढता है फाइल को। और लोकेट के अंदर क्या होता है, प्री बिल्ड डेटाबेस बना होता है, उसके थ्रू हमें फाइल्स ढूंढ के देता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाइल्ड कार्ड। ये वाइल्ड कार्ड ना काफी मेन टॉपिक है, काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। वाइल्ड कार्ड इज अ कैरेक्टर दैट कैन बी यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर एनी ऑफ अ क्लास ऑफ कैरेक्टर्स इन अ सर्च। बेसिकली जब हम लोग सर्च करते हैं या फाइल क्रिएट करते हैं, तब हमारे पास हम लोग वाइल्ड कार्ड्स को यूज करते हैं। तीन तरह के वाइल्ड कार्ड्स आते हैं। एस्टेरिक होता है, इसको आप कुछ भी कह लो, स्टार साइन कह लो, कुछ भी एस्टेरिक होता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद आता है ये ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है। स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट जीरो और मोर कैरेक्टर्स। स्टार हमारे लिए या कोई जीरो कैरेक्टर होगा या जीरो से ज्यादा कैरेक्टर्स, किसी को भी मेंशन करने के लिए हम लोग स्टार यूज करते हैं। क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं सिंगल कैरेक्टर के लिए। ठीक है। और ब्रैकेट्स यूज करते हैं हम लोग रेंज ऑफ कैरेक्टर्स के लिए। तो सेंटोस मैंने आप लोगों को कहा था कि सारे इंस्टॉल कर लो सेंटोस, क्योंकि बेसिकली हमारा सारा काम इसी पे है। आगे जाके कैली लिनक्स पे करेंगे। अभी फिलहाल जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन हमने सीखनी होती है, या तो वो सेंटोस पे सीखते हैं या रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स पे। जो रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स है वो हमारे पास पेड है, और सेंटोस जो है उसका फ्री वर्जन है, एग्जैक्टली सेम है। बड़ी बड़ी कंपनीज में जाएंगे ना, तो वहाँ पर रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स यूज होती है। कौन सी होती है, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, ये सबसे ज्यादा यूज होती है। ठीक है। तो उसका अब हम लोग पेड़ तो खरीद नहीं सकते, तो एग्जैक्टली सेम उसका वर्जन है सेंट ओएस, जो हम लोग यूज कर रहे हैं अभी प्रैक्टिकल्स के लिए। ठीक है। अगर मेरी कोई ना वॉइस में इशू है तो आप लोगों ने ना मुझे फिर बता देना एक दफा। ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ी बहुत एक दो ना फाइल्स वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। वो मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह करें। फाइल्स आप लोगों को पता है, टच कमांड के थ्रू, कॉपी कमांड के थ्रू, या किसी भी टेक्स्ट एडिटर के थ्रू हम लोग फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जब भी लॉगिन करो, चेक करो किस यूजर से लॉगिन हो। मेरा ये जी रीपर्स के नाम से यूजर बना हुआ है। यहाँ पर यूजर नेम लिखा आता है कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। ये हमारी मशीन का नेम होता है। और ये सिंबल शो करता है कि आप नॉर्मल यूजर हो या रूट हो। अगर रूट होते हैं हम लोग, तो इधर हैश का साइन यूज होता है। ठीक है। तो यूएमआई से मैं पता चल गया जी रीपर से। फिर चेक कर लो किस वर्किंग डायरेक्टरी में आप लोग काम कर रहे हो। मैं जी रीपर की होम डायरेक्टरी के अंदर हूँ इस टाइम। तो इधर चेक कर लेते हैं कौन कौन सी हमारे पास फाइल बनी है। कुछ कल हम लोगों ने ना कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स बनाए थे, वो इधर सारे शो हो रहे हैं। तो ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग ना सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं। मैं आप लोगों को वाइल्ड कार्ड की एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। कोई कोई भी फाइल बनाते हैं। ठीक है। ABCD1-XYZ, इसके नाम से एक फाइल बना ली। इसको वेरीफाई करने के लिए एलएस एलएस करेंगे तो एक नॉर्मल सी लिस्ट शो होती है, इसमें कोई डिटेल नहीं आती, सिर्फ हमारे पास नाम आते हैं। ठीक है।
कोई भी फाइल बनी होगी उसके नाम ls अगर अकेला ls यूज़ करेंगे, देखें ये आ गई सबसे। अगर हम लोग ls-l करेंगे तो इसकी डिटेल्स हमारे पास आ जाती है, ठीक है? ये देखें अभी सब बनाई थी। और अगर मैं ls-ltr यूज़ करूँगा, ls लिस्ट, फिर उसके बाद हमें इसकी डिटेल्स दो, उसके बाद टाइम और उसके बाद r का मतलब होता है रिवर्स ऑर्डर में। तो अभी आप चेक करो तो ये देखो सबसे लास्ट पे हमारे पास आ गई है। अभी रिसेंटली बनी है 9:17 पे बनी है और सबसे लास्ट पे है ये रिवर्स ऑर्डर में। जो भी लेटेस्ट फाइल हम लोग बनाएँगे ना, अगर ये कमांड देंगे, तो वो सबसे लास्ट पे शो होगी जो भी हमने बनाई, ठीक है? और ये डैश का मतलब होता है कि ये सिंपल फाइल है। डी अगर स्टार्टिंग में डी होगा तो इसका मतलब है कि डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब फ़ोल्डर, ठीक है? अगर डैश शो हो रहा होगा तो मतलब सिंपल फाइल है। कोई भी टेक्स्ट फाइल हो सकती है, ठीक है? ये देखिए जितनी भी बनी हुई है फाइल्स है, फाइल्स का कलर भी देखिए चेंज होता है, इनमें कोई कलराइज़ नहीं है। तो ये इसका मतलब ये फाइल्स हैं, ये देखिए ब्लू हुई हुई है तो ब्लू का मतलब ये डायरेक्टरीज़ है। लिखा भी होता है सबसे स्टार्ट में, उससे हमें पता लगता है, ठीक है? तो ये हमने एक फाइल बना ली, उसके बाद एक और फाइल बना लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद हम लोग बना लेते हैं एक और फाइल, ठीक है? कितनी हमारे पास फाइल्स आ गई हैं, हम लोगों ने 3 फाइल्स बना ली, ठीक है? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वन बाय वन फाइल बना रहे हैं, ठीक है? तो वाइल्ड कार्ड्स हम लोग बेसिकली इधर यूज़ करते हैं। जब फाइल्स बनानी हो, ढूँढनी हो या सर्च आउट करना हो ना फाइल्स के बारे में, तब हम लोग वाइल्ड कार्ड यूज़ करते हैं। जिस तरह मैं भी इसको रिमूव करना है किसी भी फाइल को, rm लिखूँगा abcd1 और xyz। ये देखें जो पहली वाली थी, अभी ये बहुत हेक्टिक प्रोसेस होता है, अब एक-एक करके सारी फाइल्स ये समझ आ गया था ना स्टैटिक के बाद एबीसी के बाद अगर हम लोग स्टैटिक डालेंगे तो कोई भी चीज़ जो आगे होगी वो रिमूव हो जाएगी, वो मैटर नहीं करती, ठीक है? जी, अभी हम लोगों ने इसको रिमूव करके देख लिया, तो देखिए फाइल्स डिलीट हो गई। इसी तरह हम लोगों ने जब फाइल्स बनानी होती है ना, म फॉर एग्ज़ाम्पल 9 से 10 मल्टीपल फाइल्स एक साथ बनानी है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमने टच देना है, टच से फाइल्स बनती हैं। हमने पहले कैरेक्टर्स बता दिए कि फाइल के स्टार्ट में होना चाहिए एबीसीडी। उसके बाद हम लोगों ने रेंज दे दिए, कर्ली ब्रेसेस से रेंज स्टार्ट होगी, कर्ली ब्रेसेस के हम लोगों ने अंदर डाल दिया 1 के बाद डबल डॉट और उसके बाद 9। हमें टोटल 9 फाइल्स चाहिए, ठीक है? जो एबीसीडी से स्टार्ट होंगी और उसके बाद एंड होंगी एक्स-वाई-ज़ेड पे, ठीक है? अभी मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अभी जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था ये टच का कमांड हम लोग यूज़ करते हैं, साथ एबीसीडी मल्टीपल फाइल्स बनाने के लिए, साथ हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, उसके बाद हम लोग बीच में रेंज दे देते हैं जितनी हमें फाइल्स चाहिए। हमें 1 टू 9 चाहिए थी, हमने रेंज दे दी और उसके बाद हमने कहा कि नंबर्स के बाद डैश लगा के एक्स-वाई-ज़ेड फाइल के अंदर होना चाहिए, ठीक है? कुछ भी आप देख सकते हैं, इसके बाद कोई लेटर नहीं भी देना है आपकी मर्ज़ी है, वो फ़र्क नहीं कर पड़ता। बस ये रेंज का मतलब ये है कि आपको टोटल 1 से लेके 9 तक फाइल्स क्रिएट करके देगा, ठीक है? आपको एक-एक करके फाइल्स नहीं बनानी पड़ती, ठीक है? इसी तरह आपने सिर्फ़ लिस्ट आउट करनी है एबीसीडी वाली फाइल्स, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों ने यूज़ करना है ls-l, उसके बाद आप लोगों ने लगाना है कि एबीसी के नाम से जितनी भी फाइल्स हैं, स्टार्टिंग में एबीसी उसके बाद जो मर्ज़ी फाइल हो, वो लिस्ट आउट हमें कर दो। लिस्ट आउट की हम लोगों ने देखें सिर्फ वही फाइल्स लिस्ट होगी जो एबीसी से स्टार्ट होती थी, ठीक है? तो ये वाइल्ड कार्ड्स हम लोग इसलिए यूज करते हैं। इसी तरह हम लोगों ने फॉर एग्जांपल रिमूव करनी है कोई फाइल्स, जिस तरह मैं आपको एक और फाइल बना के दिखाता हूँ, टच ए, ए के नाम से एक हम लोगों ने फाइल बना ली, इसको वेरीफाई कर लें, देखें फाइल आ गई, ठीक है? अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने रिमूव करनी है फाइल जो ए से स्टार्ट होती है, उसके बाद जो मर्जी हो, बस वो फाइल स्टार्ट होनी चाहिए ए से। अब ए से हमारे पास 9 फाइल्स ये होगी, एक ये होगी, 10 होगी, एक ये ऊपर अली पड़ी हुई है, ठीक है? टोटल 11 फाइल्स होगी। तो अभी मैं इसको इंटर कर दूंगा, हम लोग वेरीफाई करते हैं, देखें अली के नेम से भी यहाँ पर कोई फाइल नहीं आ रही, ठीक है? ए के नाम से, ए से जो भी बनाई थी फाइल्स और बाकी एबीसीडी वाली, वो सारी की सारी क्या होगी, रिमूव होगी। तो ये वाइल्ड कार्ड्स बेसिकली हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आप लोगों ने भी करके देखनी है, ठीक है? मैंने अगर किसी की अभी तक नहीं इंस्टॉल हुई, ठीक है, सेंटोस मुझे बता देना, अगर कोई इश्यू आ रहा है, तो मैं आप लोगों को करवा दूँगा, ठीक है? दोबारा से फाइल्स बना लेते हैं, ठीक है? ताकि बाकी चीज़ें भी करके देख लें। आप लोगों को थोड़ा और इसके बारे में बता दूँ, वेरीफ़ाई कर लें फाइल्स बन गई हैं? जी, बन गई हुई हैं, ठीक है?
अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने सेम वही करना है, रिमूव करनी है फाइल्स asterisk लगा के XYZ। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या कमांड दे रहे हैं कि रिमूव कर दो, पहले जो मर्जी हो, लास्ट के 3 डिजिट XYZ होने चाहिए। ठीक है, अभी एक्स वाई जी इकट्ठे होने चाहिए, ये नहीं कि कोई भी हो जाए, इनमें से एक भी हो जाए, ऐसा नहीं है, इकट्ठे तीनों होने चाहिए XYZ। ये भी 9 की 9 फाइल्स में XYZ आ रहे हैं एंड पे, रिमूव करके देखते हैं, वेरीफाई करते हैं इसको। वेरीफाई किया, देखें सारी की सारी फाइल्स क्या होगी, उड़ गई। तो ये आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है इस चीज का, ये सबसे यूजफुल कमांड्स हैं लिनक्स के अंदर। ठीक है, तो इसके बाद दोबारा क्रिएट करते हैं। इसके मैं आपको क्वेश्चन मार्क के बारे में भी बता दूं कि क्वेश्चन मार्क किस लिए यूज होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको कमांड देते हैं लिस्ट आउट करने के लिए, सर्च करने के लिए ये कमांड यूज करते हैं, ls-l। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने डाल दिया क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हम लोगों ने कह दिया BCD, और उसके बाद जो मर्जी हो स्टैटिक। अब इसका क्या मतलब है कि लिस्ट आउट करो फाइल्स, स्टार्ट में कोई भी लेटर हो, फर्क नहीं पड़ता, A हो, B हो, C हो, D हो, जो मर्जी लेटर हो। ठीक है, हमें फाइल दे दो, उसके जो पहला लेटर है उसके बाद बीच में होना चाहिए BCD, लाजमी होना चाहिए, BCD इकट्ठा होना चाहिए, और कोई भी उसके बाद कोई भी और फाइल हो जाए। ठीक है, अभी आप लिस्ट आउट करो, ये देखो सारी फाइल्स आ गई। मैं फिर भी आप लोगों को एक दफा कंफर्म करके एक और फाइल्स बना लेते हैं, HBCD, और उसके बाद ठीक है 2-3 फाइल्स बना लेते हैं, TBCD3। ठीक है, ताकि आप लोगों को एक दफा आइडिया हो जाए। अभी ये कमांड रन करके देखते देखें, अभी हमने उसको क्या दिया था कि पहले जो मर्जी हो, हमें मैटर नहीं करता, उसके बाद BCD होना चाहिए, और उसके बाद जो मर्जी हो जाए। ठीक है, जो मर्जी हो, कुछ है नहीं है, बस वो फाइल दे दो जिसके सेकंड लेटर B से स्टार्ट हो रहा है, फिर थर्ड लेटर C और फोर्थ लेटर D है। अब देखो इसके अंदर ये सारी फाइल्स भी आ गई, और उसके बाद ये देखें, ये जो अभी अभी हम लोगों ने क्रिएट की थी, पहला लेटर जो मर्जी हो, लास्ट लेटर भी जो मर्जी हो, बीच में BCD होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाइल्ड कार्ड इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ, एक और जो कमांड था, स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट का भी ls-l स्टार स्क्वायर ब्रैकेट CD स्क्वायर ब्रैकेट और फिर एस्टेरिक। अभी ये क्या करेगा, पहले जो मर्जी हो, ठीक है, वो आप लोगों को पता चल गया, स्टार का मतलब होता है जो मर्जी हो, उसके बाद सी होना चाहिए या डी होना चाहिए। जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं ना, उनका ये होता है कि या तो सी हो या डी हो जाए, कुछ भी हो जाए, और बाद में भी जो मर्जी हो जाए। अभी हम इसको लिस्ट कर लेंगे, बल्कि इसको ऐसे करते हैं, पाइप कर लेते हैं मोर के साथ। अभी ये देखें, इसमें ये BCD, ये CD आ गया बीच में। ठीक है, इसमें भी CD आ गया। अभी ये देखें C आ गया। C क्यों आया, जो मर्जी हो। एस्टेरिक का मतलब होता है, मैं आप लोगों को इधर एक दफा मिनिमाइज करवा देता हूँ। एस्टेरिक क्या रिप्रेजेंट करता है, जीरो या मोर कैरेक्टर, या तो जीरो, जीरो मतलब कुछ भी नहीं हो, मैटर नहीं करता, या उससे ज्यादा कैरेक्टर हो। तो अभी आप देखें, उससे पहले कुछ नहीं था, तो हमें मैटर नहीं करता, C आ गया, क्लार्क उसने C पिक कर लिया, C हो या D हो। फिर इसी तरह इसने ये और फाइल्स पकड़ी हैं जिसमें ये देखें C आ रहा है, इसमें भी C आ रहा है, इसमें भी C आ रहा है, इसने सारी फाइल्स पिक करके दे दी जिसके अंदर C आ रहा था। इसी तरह D से भी कोई फाइल स्टार्ट हो रही होती तो वो D से भी पिक कर लेता। अभी हमारे पास सच और कोई फाइल्स नहीं है मेरे ख्याल से जो डी से स्टार्ट होती हो। हाँ जी, कोई फाइल नहीं है जो डी से स्टार्ट होती हो। ठीक है, तो उसने वो डी वाली पिक ही नहीं की। ठीक है, तो ये चीज, ये वाइल्ड कार्ड इसलिए यूज होते हैं। ठीक है, अभी आप लोग मुझे बताएं कोई इशू है इसमें, अगर कहीं से नहीं समझ आया तो मैं आप लोगों को एक दफा क्लियर कर देता हूँ, मुझे मैसेज करके बता दें। सबको समझ आ गई है सारी चीजें, मैंने असाइनमेंट भी देनी है आप लोगों को, फिर उधर ना फंस जाना आप लोग। ठीक है, तो इस चलो अभी हम लोग ना ये कुछ फाइल्स जो है रिमूव कर लेते हैं। जिस तरह रिमूव, हमें सारी फाइल्स रिमूव करके दे दो जिसके अंदर XY है, उससे पहले जो मर्जी है।
स्टैटिक। अच्छा, रिमूव करने का एक मल्टीपल फाइल्स आपने रिमूव करनी हो कैसे करते हैं? आरएम लिख के फाइल का नाम दे दो और उसके बाद स्पेस दे के अगली फाइल का नाम भी दे दो जो आपने रिमूव करनी है, ठीक है? तो वो मल्टीपल फाइल्स एक साथ रिमूव हो जाती हैं। जिस तरह टच में हम लोग मल्टीपल फाइल्स एक साथ बना लेते हैं ना, तो इसके अंदर हम लोग रिमूव के अंदर भी मल्टीपल फाइल्स एक साथ रिमूव कर सकते हैं। पहले रिमूव का कमांड दो, फिर पहली फाइल का नाम दो और फिर दूसरी फाइल का नाम दे दो, ठीक है? अच्छा, उसके अभी हमारा जो आज का जो लास्ट टॉपिक है, कल हम लोगों ने थोड़े ज्यादा टॉपिक्स पढ़े थे, बेसिक्स ही थे लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में जो थे। अब हमारे पास आज का जो इसका मॉड्यूल 3 का जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो सॉफ्ट एंड हार्ड लिंक्स है, ठीक है? सॉफ्ट एंड हार्ड लिंक्स। अच्छा, अभी कुछ चीजें होती हैं इसमें। एक आइनोड होता है। आइनोड क्या करता है? पॉइंटर और नंबर ऑफ अ फाइल ऑन द हार्ड डिस्क, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये फाइल पड़ी हुई है, ठीक है? ये वाली फाइल पड़ी हुई है। अब इस फाइल का जो हार्ड डिस्क है ना, इसको फाइल के नेम से नहीं रिमेम्बर करती। इसका बैक एंड पे अपना कोई नाम होता है और ये हार्ड डिस्क के किसी सेक्टर के अंदर उस नंबर से सेव होती है, ठीक है? उस स्पेशल नंबर से सेव होती है। जिस तरह मैं आपको इस तरह चेक करा देता हूँ, इस फाइल का चेक करा देता हूँ, बार्ट वाली का। ls-ltr, एलटीआर, बल्कि एलटीआर छोड़ो, ls-l और आई। आई का मतलब होता है इसका आई नोड बताओ, किसका? बार्ट फाइल का, ठीक है? अब ये देखो, ये 482 नंबर है। अब जो हार्ड डिस्क है वो इसको बार्ट के नाम से नहीं याद रखती। उसको ये पता है कि 482 पे एक फाइल पड़ी हुई है। हमें पता है उसका नाम बार्ट है, हार्ड डिस्क को नहीं पता उसका नाम। उसका हार्ड डिस्क को नहीं इसका नाम पता कि ये बार्ट के नेम से सेव है। उसको बस ये नंबर पता है जिधर वो सेव है, 482 के अंदर, ठीक है? तो अभी सबसे पहले ना हम लोग बनाते हैं कुछ सॉफ्ट लिंक्स और कुछ हार्ड लिंक्स, ठीक है? मैं आप लोगों को एक सेकंड इसका क्लियर कर दूं। बल्कि सबसे पहले जो सॉफ्ट लिंक का भी आप लोगों को थोड़ी सी बता दूं डिटेल। सॉफ्ट लिंक क्या होता है? लिंक विल बी रिमूव्ड इफ द फाइल इज रिमूव्ड और रीनेम्ड। अच्छा, सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक एक ऐसी चीज होती है, जिस तरह आप लोगों को पता है ना, बैकअप फाइल्स होती हैं। अब बैकअप फाइल्स क्या होता है? हम लोग उसको खुद खुद सेव करते हैं, ठीक है? इसमें खुद सेव नहीं करना होता। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कैसे, एक सेकेंड। अब ये फाइल है ना, इसके अंदर ये मैंने किसी और डायरेक्टरी में भी रखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी और फोल्डर में रखी है, ठीक है? इसमें रखी हुई है फॉर एग्जाम्पल। अब मैं इसके अंदर जो चेंजिंग करूंगा वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर भी चेंजिंग होगी। इसको हम लोग हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक करते हैं, ठीक है? अब मैं इसके अंदर कोई भी चेंजिंग करूंगा ना, तो वो उस फाइल के अंदर भी चेंजिंग होगी। एक तो वो एज अ बैकअप फाइल यूज होगी और साथ सिंक्रोनाइज भी होती है। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है अगर मैं चेंजिंग कर रहा हूँ, वो दूसरी जगह जहां भी पड़ी है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। अब सॉफ्ट लिंक का क्या होता है? अगर हम ओरिजिनल फाइल को रिमूव कर दें या रीनेम कर दें तो सॉफ्ट लिंक काम नहीं करता, ठीक है? अगर हम ओरिजिनल फाइल को रिमूव या उसका नाम चेंज कर दें तो सॉफ्ट लिंक वर्क नहीं करेगा। सॉफ्ट लिंक वाली फाइल ना ओपन होगी ना कुछ भी नहीं होगा, उसको हम डिलीट ही कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है? हार्ड लिंक के अंदर क्या होता है? ओरिजिनल फाइल अगर हम लोग डिलीट कर दें, उसको मूव कर दें, उसको उसका नाम चेंज कर दें, तो जो बैकअप फाइल बनी होगी ना, हमने बना के रखी होगी, वो वो डिलीट नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा उसको। उसके अंदर हम लोग जाके चेंजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जब फर्स्ट फाइल के अंदर चेंजिंग करेंगे तो वो चेंजिंग नहीं होगी। बस ये कि वो डिलीट नहीं होती, व्यू आप कर सकते हो उसको, ठीक है? वो रिमूव नहीं होती। अभी सॉफ्ट लिंक बनाने का तरीका क्या है? LN-S स्पेस S, और हार्ड लिंक बनता है अकेले LN से, ठीक है? तो अभी मैं आपको कुछ हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक बना के दिखा देता हूँ कि किस तरह यूज होते हैं। और एक और चीज, जो हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक होते हैं ना, वो सेम डायरेक्टरी के अंदर काम नहीं करते। मतलब आप जिस फोल्डर के अंदर काम कर रहे हो ना, उसके अंदर हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक काम नहीं करेंगे। आपको किसी और डायरेक्टरी के अंदर हार्ड लिंक या सॉफ्ट लिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है? लिनक्स के अंदर हम लोग यूज करते हैं टेम्परेरी डायरेक्टरी, ठीक है? टेम्प डायरेक्टरी होती है जिधर हम लोग टेम्परेरी कुछ चीजें, फाइल्स वगैरह, कुछ डायरेक्टरीज वगैरह बना सकते हैं। वो कुछ वो जब हम लोग अपना सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे या रीबूट करेंगे तो वो डिलीट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो रैम, जो टेम्प डायरेक्टरी होती है वो रैम के साथ काम कर रही होती है, ठीक है? तो एक सेकेंड, मैं आप लोगों को एक फाइल बना लेते हैं। इस डायरेक्टरी में हम लोग
एक सेकेंड, PWD हम लोग जी रीपर्स के होम में। अच्छा, अब जो लिंक होते हैं, लिंक एक किस्म से हमारे पास होती है बैकअप फाइल्स। और बैकअप फाइल्स का पता है ना आप लोगों को, बैकअप फाइल्स होती हैं और बैकअप फाइल्स के अंदर ना वो साथ साथ सिंक्रोनाइज भी होती है। सिंक्रोनाइज का मतलब है कि एक के अंदर अगर चेंजिंग करूंगा ना मैं, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे के अंदर भी चेंजिंग होगी। अब आईनोड क्या होता है? आईनोड होता है कि हमारी जो हार्ड डिस्क होती है ना, उसके अंदर जो फाइल होती है ना, वो किसी नाम से नहीं सेव होती। फॉर एग्जांपल मैंने ये कोई फाइल, ये फाइल है, तो मेरी हार्ड डिस्क को नहीं पता कि ये इस नाम से सेव है, ये एक स्पेशल नंबर से सेव होती है, ठीक है। और उसको हम लोग चेक कैसे करते हैं, मैं एक दफा अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर आता हूँ, तो यहाँ पर कोई भी फाइल चेक कर लेते हैं, ls-l, ये लुइस वाली फाइल उठा लेता हूँ। अब इसका मैंने आई नोड कैसे चेक करना है, ls डैश एल आई, आई का मतलब होता है आई नोड। और मैंने किस फाइल का चेक करना है, लुइस वाली फाइल का चेक करना है कि ये क्या नंबर है। अब इसका 481 नंबर है। हार्ड डिस्क को नहीं पता कि ये लुइस के नाम से सेव है, उसको ये पता है कि ये इस नंबर से सेव है हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है। उसको नहीं पता लुइस नेम क्या है या कुछ भी, उसको ये पता है कि 481 पे ये वाली फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। तो आई नोड्स ये होते हैं। सॉफ्ट लिंक क्या होता है, कोई भी फाइल है ना, फॉर एग्जाम्पल ये फाइल है, लुइस वाली फाइल है, इसका बैकअप किसी और फोल्डर के अंदर बना हुआ है, जो मैं इसके अंदर चेंजिंग करूंगा वो उस वाली लुइस फाइल के अंदर भी चेंजिंग होगी जो किसी और फोल्डर में पड़ी हुई है, ठीक है। तो अभी मैं आपको, अब जो सॉफ्ट लिंक है वो उसको हम लोग किस तरह क्रिएट करते हैं, एल एन डैश एस से। और जो हार्ड लिंक होता है वो एल एन, अकेले एल एन से उसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको किसी भी फाइल का बनाता हूँ। अच्छा, जो लिंक्स होते हैं ना, हार्ड लिंक्स या सॉफ्ट लिंक, वो सेम डायरेक्टरी के अंदर नहीं काम करते। फॉर एग्जांपल ये PWD, अभी हम लोग, मैं इस डायरेक्टरी में बैठा हूँ ना, होम रीपर वाली डायरेक्टरी के अंदर, तो इसी के अंदर नहीं मैं हार्ड लिंक या सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर सकता, मुझे किसी और डायरेक्टरी के अंदर बनाना पड़ेगा उसका हार्ड लिंक या सॉफ्ट लिंक। फॉर एग्जाम्पल एक फाइल बना लेते हैं हम लोग, टच हल्क। टच हल्क से ये फाइल बना ली, इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि ये फाइल बनी है कि नहीं। ये देखिए सबसे लास्ट पे ये फाइल बन गई है, ठीक है। अब इसके लिए ना हम लोग एक डायरेक्टरी यूज करते हैं, स्लैश टेम्प। स्लैश टेम्प एक ऐसी डायरेक्टरी है कि जिसके अंदर ना हम लोग टेम्परेरी तौर पे कोई डाटा सेव कर सकते हैं। जब हमारी विंडोज रीस्टार्ट होगी या हम लोग उसको दोबारा स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा, दोबारा से वो फाइल रिमूव हो जाएगी। टेम्परेरी तौर पे सिर्फ इसके अंदर डाटा सेव होता है। तो अब हम ना इसके अंदर टेम्प के अंदर इसी हल्क फाइल का लिंक बनाते हैं, सॉफ्ट लिंक, ln-s। अब जो सॉफ्ट लिंक है ना, सॉफ्ट लिंक क्या होता है, अगर हम इसकी ओरिजिनल फाइल को रिमूव कर दें या रीनेम कर दें तो सॉफ्ट लिंक काम नहीं करता, ठीक है। और हार्ड लिंक में अगर आप ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर दो या रीनेम कर दो तो आपका हार्ड लिंक डिलीट नहीं होगा, जो आपकी बैकअप फाइल है वो वर्क करेगी, प्रॉपर वर्क करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सॉफ्ट लिंक बनाते हैं। सॉफ्ट लिंक बनाते हैं LNS का। अभी मैं टेम्प डायरेक्टरी के अंदर इसका सॉफ्ट लिंक बना रहा हूँ। इसके लिए मुझे इसका फुल पाथ देना पड़ेगा, इस फाइल का किधर पड़ी है, जी रीपर्स के अंदर, और फाइल का नाम क्या है, हल्क। ln स्पेस डैश एस स्पेस डैश होम डैश जी रीपर्स और हल्क। इसको मैं इंटर कर दूंगा। इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि सॉफ्ट लिंक बना है कि नहीं, ls-ltr। तो ये सबसे लास्ट पे देखें, लाइट ब्लू के अंदर हमें शो हो रहा है, ठीक है। मीटिंग भी एंड होने वाली है, तो फिर दोबारा से एक दफा लिंक वो बना लेंगे, रूम बना लेंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब ये लाइट ब्लू के अंदर हल्क की फाइल बन गई है, ठीक है, लाइट ब्लू से शो हो रही है और ये पॉइंट कर रही है ओरिजिनल फाइल की तरफ। ओरिजिनल फाइल की तरफ पॉइंट कर रही है कि इसकी ओरिजिनल फाइल ये पड़ी है, बैकअप फाइल ये है, ठीक है। और ये देखें एल से शो हो रही है, एल का मतलब है कि लिंक फाइल है। मैंने कल पढ़ाई थी फाइल टाइप्स लिनक्स की, उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये कुछ चीजें बताई थी, ये मैं आपको डॉक्यूमेंट भेज दूंगा। डैश का मतलब है कि रेगुलर फाइल, डी का मतलब होता है डायरेक्टरी और एल का मतलब होता है लिंक फाइल। लिंक फाइल कोई भी सॉफ्ट लिंक या हार्ड लिंक, ठीक है। तो स्टार्ट में इनमें से कुछ भी लिखा आएगा ना, वो इन फाइल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जो भी स्टार्ट में लिखा होगा, जिस तरह ये डैश एल है, एल का मतलब है कि ये लिंक फाइल है, ठीक है। तो अभी मैं दोबारा से जाता हूँ अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर, मैं हल्क वाली फाइल के अंदर कुछ चेंजिंग करता हूँ। ऑलरेडी उसमें कुछ भी नहीं ऐड है, तो मैं इधर लिखता हूँ आई एम अ सुपर हीरो। इसको मैं ऐड कर देता हूँ हल्क वाली फाइल के अंदर।
ठीक है, वेरीफाई कर ले हल्क वाली फाइल एक दफा। ये देखें आई एम अ सुपर हीरो लिखा आ गया। ठीक है, तो अभी मैं टेम्प वाली फाइल चेक कर लेता हूँ कि उसमें चेंजिंग हुई है कि नहीं। टेम्प हल्क, ये देखें अभी मैंने हल्क वाली फाइल जो टेम्परेरी के अंदर चेक की थी, वो देखें उसके अंदर भी चेंजिंग हो गई है, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। ठीक है, वो एम्प्टी फाइल हम लोगों ने क्रिएट की थी, लिंक फाइल। अब मैं दोबारा इसमें जो अभी फिलहाल तो मैं अपनी होम डायरेक्टरी में बैठा हूँ, इधर मैं दोबारा इसके अंदर कुछ और चीजें ऐड करता हूँ। इसी फाइल के अंदर 1 2 3 फॉर एग्जांपल ऐड कर देता हूँ इस फाइल के अंदर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर सिंगल ग्रेटर देन साइन यूज करूंगा ना, जिस तरह ये ऊपर यूज किया था, इसका मतलब है कि फाइल के अंदर जो भी चीज है ना, उसको रिमूव करके ये डाटा ऐड कर दो, क्योंकि उसमें ऑलरेडी कोई डाटा ऐड नहीं था तो मैंने अपेंड कर दिया। अब अब मैंने उसके अंदर सिंपल ऐड कर दिया। अब डबल का मतलब होता है कि पिछली वाली जो लाइन है उसको रिमूव नहीं करना, उसकी नेक्स्ट लाइन में आपने 1 2 3 ऐड कर देना है। ठीक है, इसको मैं फिर आगे भी इन चीजों के बारे में बताऊंगा। अभी इंटर करके वेरीफाई कर लें एक दफा। कैट हल्क, अब ये देखें 1 2 3 भी ऐड हो गया, नेक्स्ट लाइन में ऐड हुआ है, इसको रिमूव नहीं किया, नेक्स्ट लाइन में ऐड कर दिया है। तो डबल का मतलब ये है कि इस फाइल के अंदर और एडिशन कर दो। ठीक है, अभी मैं टेम्पररी वाली फाइल भी चेक कर लेता हूँ जो हल्क वाली थी। टेम्प के अंदर गए, यहाँ से मैं कैट करता हूँ हल्क वाली फाइल। तो अभी आप देखो, जो मैंने उसके अंदर चेंजिंग की थी वो इसके अंदर भी चेंजिंग होगी हुई है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब एलएस, बल्कि दोबारा से होम डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ, इसका आईनोड चेक करते हैं हल्क फाइल का, जो हमारी होम डायरेक्टरी, इसका आईनोड है 483। ये 483 लोकेशन में पड़ी है। अब टेम्प वाली का भी चेक कर लेते हैं कि वो किस लोकेशन पे पड़ी है। सेम लोकेशन पे नहीं होती कभी भी कोई फाइल। ये देखो इसका आईनोड ये है, ये किसी और लोकेशन पे पड़ी है और ये किसी और लोकेशन पे पड़ी है। हैं दोनों एग्जैक्टली सेम फाइल्स हैं, लेकिन क्या है, दोनों की लोकेशन चेंज है। कभी भी एक लोकेशन पे मल्टीपल फाइल्स नहीं सेव होती। हार्ड डिस्क के अंदर छोटे छोटे सेक्टर्स बने होते हैं, उनके अंदर फाइल सेव होती है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये बता रहा था कि देखें, जो हमारी मेन डायरेक्टरी के अंदर फाइल पड़ी थी ना हल की, उसका आईनोड नंबर 483 है, मतलब उसकी लोकेशन 483 है हार्ड डिस्क के अंदर। लेकिन जो लिंक फाइल है हमारी, उसकी लोकेशन ये, दोनों की डिफरेंट लोकेशन है। हालांकि फाइल्स जो है वो एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, फाइल जो है एग्जैक्टली सेम है, और लेकिन उनकी लोकेशन डिफरेंट होगी। कभी भी एक एक जगह पर दो फाइल्स नहीं मतलब एक लोकेशन के अंदर हार्ड डिस्क के अंदर छोटे छोटे सेक्टर्स बने होते हैं, कभी भी उन एक सेक्टर के अंदर ना दो फाइल्स साइमल्टेनियसली नहीं होती। हर सेक्टर के अंदर एक फाइल होती है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर हम लोग इसकी ओरिजिनल फाइल रिमूव कर दें तो क्या होगा। जी, होम डायरेक्टरी के अंदर हमारी ओरिजिनल फाइल पड़ी है, मैं इसको रिमूव करता हूँ इस फाइल को। वेरीफाई कर लें कि फाइल रिमूव होगी कि नहीं। ये देखें, हल के नाम से इधर कोई फाइल नहीं पड़ी। अब मैं जाता हूँ टेम्परेरी डायरेक्टरी के अंदर जहाँ पर हमने इसकी लिंक फाइल बनाई थी। वेरीफाई करते फाइल पड़ी हुई है। अब ये देखें, फाइल पड़ी हुई है हल के नाम से, लेकिन वो क्या है, रेड में शो हो रही है। रेड के अंदर वो फाइल शो हो रही है। रेड का मतलब क्या है, फाइल वर्क नहीं कर रही। इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, क्योंकि हमने इसकी ओरिजिनल फाइल रिमूव कर दी तो इसकी बैकअप फाइल भी वर्क नहीं करेगी। सॉफ्ट लिंक का यही एक इशू है कि जो ओरिजिनल फाइल अगर आप रिमूव कर दो या उसका नाम चेंज कर दो तो वो वर्क नहीं करती, उसका लिंक वर्क नहीं करेगा, उसकी लिंक फाइल। इसको वेरीफाई कैसे करें, कैट करके देखें हल्क, कैट हल्क, वो देखें क्या शो हो रहा है। टेम्परेरी फाइल को, वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी ये देखें, ये टेम्परेरी फाइल है ना हमारी, इसको हम लोग अभी ये देखें वर्क नहीं कर रही, तो हम इसको सिंपली आरएम करके रिमूव, जिस तरह बाकी फाइल्स को रिमूव करते, आरएम करके हल किया, रिमूव होगी। इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, ls माइनस एल कोई हल के नाम से फाइल नहीं रहेगी। ठीक है, तो सॉफ्ट लिंक की फाइल, अगर सॉफ्ट लिंक की अगर हम लोग ओरिजिनल फाइल रिमूव कर देंगे जो इधर पड़ी हुई थी, तो आपका सॉफ्ट लिंक काम नहीं करता। ठीक है, अभी हम लोग वापस से अपनी होम डायरेक्टरी में जाते हैं और अब हम लोग इधर बनाते हैं हार्ड लिंक। उसके लिए दोबारा हम लोग एक फाइल बना लेते हैं टच हल के नेम से। ठीक है, हल की फाइल बन गई, ls-ltr, वेरीफाई कर लो, फाइल बन गई हुई है। अब एक और चीज, अब हार्ड लिंक की भी एक और चीज है। हार्ड लिंक के लिए ना आपकी पार्टीशन सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जिस तरह अभी मैं अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर बैठा हूँ ना, और हम लोग सॉफ्ट लिंक कहाँ बनाया था, टेम्परेरी डायरेक्टरी के अंदर। हार्ड लिंक के अंदर क्या चीज है,
अब ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे आपको डिस्क 0 डिस्क 1 शो हो रहा है ना, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जो होम डायरेक्टरी है फॉर एग्जांपल, अगर वो डिस्क 0 में पड़ी है और डैश टेम्प डायरेक्टरी जो है वो मेरी डिस्क 1 के अंदर पड़ी हुई है, तो हार्ड लिंक वर्क नहीं करेगा। हार्ड लिंक के लिए क्या है कि डैश होम डायरेक्टरी भी डिस्क 0 के अंदर होनी चाहिए और डैश टेम्परेरी डायरेक्टरी भी डिस्क 0 के अंदर होनी चाहिए। जिस तरह मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मेरी डिस्क 0 के अंदर डी और ई फोल्डर्स है, ठीक है, डी और ई। जिस पीसी में जाता हूँ ये देखें, डी और ई, डी और ई मेरे डिस्क 0 में पड़ी हुई है। बाकी जो मेरी है वो पड़ी हुई है इसके अंदर। एक सेकेंड, इसको नीचे कर लेता हूँ। डिस्क 1 के अंदर मेरी ये बाकी 3 पार्टीशंस बनी हुई है। तो डैश होम और डैश टेम्परेरी डायरेक्टरी का लाजमी है कि वो दोनों सेम डिस्क के अंदर हो। अगर डिफरेंट डिस्क में होगी वो वर्क नहीं करेगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि कैसे वर्क नहीं करेगा। अभी हम लोगों ने पिछली दफा टेम्प फोल्डर के अंदर बनाई थी ना सॉफ्ट फाइल, अब हम इसमें लिंक फाइल बनाते हैं हार्ड वाली। हार्ड लिंक फाइल के लिए सिर्फ हमने एलएन यूज करना है और फाइल का नाम देना है, मतलब फुल पाथ देना है उसका जहां पर वो फाइल पड़ी है। जीरो पर स्लैश हल्क के नाम से फाइल बनाई थी। अब ये देखें, एरर आ गया, इनवैलिड क्रॉस डिवाइस लिंक। क्यों एरर आया? कि मेरी जो डैश टेम्प डायरेक्टरी है और मेरी जो होम डायरेक्टरी है, ये वाली मेरी होम डायरेक्टरी है, ये सेम पार्टीशंस के अंदर नहीं पड़ी है। ठीक है, वो डिफरेंट पार्टीशंस के लिए, डिफरेंट पार्टीशंस के पड़ी है। और जो हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक है ना, वो कभी भी एक फोल्डर के अंदर काम नहीं करते। अभी मैं जिस तरह मैं सीडी चले जाता हूँ, इधर ही मेरी वो बनी हुई है ना, फाइल पड़ी हुई है हल्क वाली मेन फाइल। मैं इसी के अंदर अपना लिंक फाइल नहीं बना सकता। लिंक फाइल का लाजमी है कि वो किसी और फोल्डर या डायरेक्टरी में पड़ी हो। अब टेम्परेरी में तो बन नहीं रहा, तो हम लोग डेस्कटॉप में जाते हैं, डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर इधर बनाते हैं। वेरीफाई कर लें इधर कुछ है तो नहीं, बनी हुई है फाइल, इसको रिमूव कर लेते हैं। दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। अभी इधर मैं हल्क फाइल का बनाता हूँ हार्ड लिंक, दूसरे फोल्डर में आ गए, ठीक है, एल एन होम रीपर्स, जी रीपर्स के अंदर मेरी हल्क फाइल पड़ी है, ठीक है। तो इसको वेरीफाई कर लो, एल एस माइनस एल टी आर। तो ये देखिए हमारी इधर हार्ड लिंक फाइल भी बन गई। इसको वेरीफाई कर ले, इसके अंदर कुछ पड़ा तो नहीं है, एम्प्टी फाइल पड़ी है, ठीक है। अभी मैं वापस अपनी मेन होम डायरेक्टरी के अंदर आता हूँ, इसमें कुछ चेंजिंग करता हूँ उस फाइल के अंदर। एको आई एम अ सुपर हीरो, ठीक है, कुछ भी लिख दो और इसको ऐड कर दो हल्की फाइल के अंदर। मैं किधर चेंजिंग कर रहा हूँ? अपनी ओरिजिनल फाइल के अंदर जो मेरी इसमें पड़ी हुई है होम जी रीपर्स के अंदर, ठीक है। एक दफा वेरीफाई कर लें इसको, कैट हल्क, देखा है मैं सुपर हीरो आ गया। अब मैं अपनी उसमें जाता हूँ जहाँ पर हमने हार्ड लिंक बनाई थी डेस्कटॉप के अंदर। वेरीफाई कर लें, इधर पड़ी है, यस हल्क फाइल पड़ी हुई है। किधर है हम लोग, किस फोल्डर के अंदर? ये देखें डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर है, रिपर्स के। अब इधर मैं वेरीफाई करता हूँ हल्क वाली फाइल। तो ये देखें, इसके अंदर भी चेंजिंग हुई है। पहले हम लोगों ने कैट किया था हल्क फाइल को, कुछ भी नहीं आ रहा था। अब हम लोगों ने मेन फाइल के अंदर चेंजिंग की है हल्क वाली की, तो वो इसके अंदर भी शो हो रही है। ये देखिए यहाँ पर चेंज किया था ना, आई एम ए सुपर हीरो, इसके अंदर भी चेंजिंग होगी जिस तरह पिछली वाली में होगी थी। अभी हम लोग रिमूव करके देखते हैं इस फाइल को। वापस मैं अपनी मेन डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ जहाँ पर मेरी मेन फाइल पड़ी थी। इधर से मैं रिमूव कर देता हूँ हल्क फाइल को। हल्क फाइल रिमूव होगी, वेरीफाई कर लें, देखिए कोई हल्क फाइल नहीं है। अब मैं जाता हूँ लिंक वाले फोल्डर के अंदर जिधर हमारी लिंक फाइल पड़ी थी डेस्कटॉप के अंदर। अब मैं एल एस माइनस एल टी आर करता हूँ, तो ये चेक करो हल्क फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। इसको खोल के देख लें एक दफा, तो ये देखें एग्जैक्टली वही चीज इसमें पड़ी हुई है। इवन के हम लोगों ने जो अपनी मेन फाइल थी वो डिलीट कर दी थी। तो हार्ड लिंक में सेम यही चीज होती है कि जो आपका हार्ड लिंक होता है वो रिमूव नहीं होता। अगर आप उसकी ओरिजिनल फाइल को रीनेम कर दो या डिलीट कर दो, तो वो वर्क करता रहता है हार्ड लिंक के अंदर, सॉफ्ट लिंक के अंदर वर्क नहीं करता, ठीक है। अभी आज का तो टॉपिक इधर क्लियर हो गया, ठीक है। तो यही दो था हमारा, जो मेन टॉपिक था वो था सिस्टम एक्सेस एंड फाइल सिस्टम के नाम से, ठीक है। तो कल जिन जिन ने नहीं लिया था ना लेक्चर, तो वो अभी उनको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। बाकी मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा, कल का दिन ऑफ करेंगे, वो आप लोगों के असाइनमेंट के लिए होगा, आप लोगों की रिसर्च के लिए होगा। कुछ भी आप लोगों ने पूछना हुआ तो वो कल आप लोग एक दफा चीजें करके देखना। अभी भी मैं आप लोगों को ये चीजें करवा देता हूँ। तो असाइनमेंट इससे रिलेटेड होगी, ठीक है।
तो फिर आप लोग वो करना, कोई इशू है वो आप लोग मुझे पूछ लेना, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक दफ़ा रिवाइज करा देता हूँ, जिसने लेक्चर ले लिया तो वो बेशक चले जाए, कोई इशू नहीं है। तो मैं आप लोगों को जो नहीं थे कल उनको एक दफ़ा ना थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। अभी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर इन लिनक्स, लिनक्स में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है। उसमें सबसे पहले क्या है, लिनक्स है सुपर यूजर अकाउंट कॉल्ड रूट। हर हर लिनक्स के अंदर एक सुपर अकाउंट होता है जिसको हम लोग रूट कहते हैं। मल्टीपल अकाउंट्स हो सकते हैं, जिस तरह ये मेरी विंडोज के अंदर अली रजा के नाम से मैंने एक अकाउंट बनाए हुए हैं, मैं मल्टीपल अकाउंट्स भी बना सकता हूँ। लेकिन जो मेन होता है ना अकाउंट, वो रूट के नाम से होता है लिनक्स के अंदर। इसके अंदर विंडोज के अंदर मेरा यही है, अली रजा के नाम से, ठीक है। विंडोज के अंदर मेरा किस नेम से, अली रजा के नाम से, ये मेरा मेन अकाउंट है। इसी तरह लिनक्स के अंदर रूट के नाम से। रूट इज द मोस्ट पावरफुल अकाउंट दैट कैन क्रिएट मॉडिफाई एंड डिलीट अकाउंट्स। रूट एक ऐसा पावरफुल अकाउंट है जो क्रिएट कर सकता है, मॉडिफाई मतलब चेंजिंग कर सकता है, और डिलीट कर सकता है नए अकाउंट्स को, और सिस्टम की फाइल्स के अंदर भी चेंजिंग कर सकता है, ठीक है। रूट अकाउंट पावरफुल होता है काफी, इसको यूज नहीं करते, बहुत कम इसका यूज होता है। फिर क्या, लिनक्स इज अ केस सेंसिटिव सिस्टम। केस सेंसिटिव आप लोगों को आइडिया होगा कि कैपिटल एबीसी इज नॉट इक्वल टू स्मॉल एबीसी, तो आपको स्पेशली केस सेंसिटिव देखना पड़ता है लिनक्स के अंदर। अभी जिस तरह मैं कैपिटल सीडी नहीं लिख सकता, सीडी के लिए सीडी करके डॉक्यूमेंट्स में जाऊंगा, नहीं वर्क करेगा, कभी भी नहीं करेगा। इसीलिए मैं अगर सीडी स्मॉल लिखूंगा तो, तो ये डॉक्यूमेंट, एक सेकेंड, डैश बैठ जाते हैं, सीडी डेस्कटॉप, ये वर्क नहीं करता। इसी तरह मैं अगर सीडी करके डेस्कटॉप करूंगा तो ये वर्क करेगा। तो कैपिटल लेटर्स नहीं, जिस तरह की कमांड है उसी तरह यूज करना है। अगर वो स्मॉल में तो स्मॉल में यूज करना है, कैपिटल में तो कैपिटल में। थर्ड चीज, अवॉइड यूजिंग स्पेसेस व्हेन क्रिएटिंग फाइल। जब आप फाइल कोई भी क्रिएट कर रहे होते हैं ना, जिस तरह हम लोग इसके अंदर हम लोग कोई भी फोल्डर बना लेते हैं, तो इसके अंदर स्पेस चल जाता है, ये देखें स्पेस चल जाता है। लिनक्स के अंदर ये सिस्टम नहीं होता, लिनक्स के अंदर आप लोगों ने स्पेसेस नहीं देने जब भी आपने कोई डायरेक्टरी बनानी है। कोशिश करें या तो डैश यूज करें, डैश को हाइफन भी कहते हैं, या अंडरस्कोर यूज करें, ठीक है। बाकी ये लिनक्स कर्नल के बारे में आपको बाद में बताऊंगा जब हमारा टॉपिक आएगा। लिनक्स इज मोस्टली CLI नॉट GUI। लिनक्स जो है ज्यादातर CLI है। CLI का मतलब कमांड लाइन इंटरफेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं। जिस तरह हमारी ये विंडोज एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, आप क्लिक करते हो, इधर क्लिक करते हो, आप मूव करते हो। लिनक्स के अंदर ऐसा है, लेकिन हम लोगों का मेन फोकस क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। ये सारा हमारा क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस है, ठीक है। लिनक्स लिनक्स इज वेरी फ्लेक्सिबल एज कम्पेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स काफी फ्लेक्सिबल है बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम से। अब लिनक्स सिस्टम को एक्सेस कैसे करते हैं, दो तरह के तरीके हैं, रिमोट एक्सेस और कंसोल एक्सेस। अभी ये जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, ये कंसोल एक्सेस है। ये मैं अपने मॉनिटर के अंदर यूज कर रहा हूँ, किसी भी केबल के थ्रू, VGI लगी हुई है, HDMI केबल लगी हुई, DVI मेरा, मैं नॉर्मली यूज कर रहा हूँ प्रॉपर। एक मुझे एक्सेस मिल रहा है, मुझे डेस्कटॉप शो हो रहा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नजर आ रहा है। लेकिन रिमोट एक्सेस के अंदर ऐसा नहीं होता। रिमोट इंटरफेस के अंदर आपको सिर्फ यूज शो होता है, सिर्फ CLI शो होता है। अभी मैंने कल बताया था कि GUI का, खैर ये कंसोल का तो बताने का फायदा नहीं है, ये VM के अंदर जो आप यूज कर रहे हैं ये कंसोल है, कंसोल एक्सेस है, ठीक है। रिमोटली एक्सेस का आपको बताता हूँ। रिमोट एक्सेस करने के लिए काफी तरीके हैं, ठीक है। जो सबसे दो बड़े तरीके हैं, वो तो एक होता है पुटी क्लाइंट। पुटी क्लाइंट को हम लोग डाउनलोड करते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ इसको कैसे डाउनलोड करते हैं। आप लोग जाएंगे डाउनलोड पुटी, ठीक है। तो ये सबसे पहला लिंक आ जाएगा, ये आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये इधर शो हो रहा है कि आपने 64 बिट इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो ये डाउनलोड कर लेंगे तो फिर बाद में आप इसको इंस्टॉल कर लें, ठीक है। और दूसरा तरीका है आपका कमांड प्रॉम्प्ट। विंडोज के अंदर होता है CMD, कमांड प्रॉम्प्ट, जिसको हम लोग CLI भी कहते हैं विंडोज का। ये आप खोलेंगे तो ये देखें CLI है, इधर कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है। जिस तरह हम लोग लिनक्स में काम करते हैं इसमें भी करते हैं। अब लिनक्स को हम लोग दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, पुटी के थ्रू या कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। जो न्यूअर विंडोज है ना, विंडोज 10 और न्यूअर वर्जन, जिस तरह विंडोज 11 होगी या विंडोज 10 होगी, उसके अंदर हम लोग डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी अपना लिनक्स को एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक दफा। सबसे पहले आपको ना इसका IP एड्रेस पता होना चाहिए।
अपने इसका होस्ट का, अपनी लिनक्स मशीन का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। आईपी एड्रेस के लिए हम लोग यूज करते हैं इफ कॉन्फिग। ठीक है, आप लोगों को पता है अपना आईपी एड्रेस कैसे निकालते हैं लिनक्स के अंदर, इफ कॉन्फिग के थ्रू भी निकल आता है। ये देखिए ENS33 मेरा अडॉप्टर है और ये मेरा आईपी एड्रेस है 192.168.244.128। अच्छा, जो अब इफ कॉन्फिग है ना वो कहीं की वर्क नहीं करता, तो इसके लिए एक और कमांड है IPA। IPA थोड़ा कलरफुल भी आज लेटेस्ट है ये, और थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो ये हमारा आईपी एड्रेस है 192.168.244.128। अभी हमें अब हमारा इसको एक्सेस करने के लिए थ्रू रिमोट आपको एक तो आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, आपको अपना यूजर नेम पता होना चाहिए। जो यूजर नेम हमारा क्या है, हु एम आई से आपको पता चल जाता है आपका यूजर नेम क्या है, वो है जी रिपर। और मेरी इसका लिनक्स का पासवर्ड पता होना चाहिए। जो हम लोगों ने पासवर्ड जब लिनक्स को इंस्टॉल किया था ना, तब हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करते हैं। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इसको, ये देखें, ये मेरा, मैं अपनी विंडोज से एक्सेस कर रहा हूँ उसको। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाएं, इधर लिखें SSH। मेरी विंडोज 11 है, लेटेस्ट वर्जन है, तो मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ अपनी लिनक्स को, ठीक है। इसको कैसे एक्सेस करूंगा, सबसे पहले SSH लिखना है। SSH लिखने के बाद आपने यूजर नेम लिखना है अपने लिनक्स मशीन का, जी रिपर्स है। उसके बाद आपने @ डालना है, और @ के बाद आपने आईपी एड्रेस डालना है 192.168.244.128। ये मेरा यूजर नेम है, ठीक है। अच्छा, इसने इधर एक चीज नहीं मांगी, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्रेशली नए तरीके से बता देता हूँ। दोबारा से करता हूँ। जब भी आप लोग फ्रेशली पहली पहली दफा एक्सेस करेंगे ना, तो आपको कहता है आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग। आपने यहाँ पर लिखना है यस। ये क्या, आपकी एक फाइल सेव कर देगा। इसको हम लोग कहते हैं इंक्रिप्शन फाइल। एक किस्म का ये हमारी की होती है, ठीक है। एक प्राइवेट की होती है जो सेव हो जाती है हमारे सिस्टम के अंदर। मैं दोबारा इधर जाऊंगा, सी के अंदर यूजर्स, अपने फोल्डर के अंदर इधर SSH, ये देखें नॉन होस्ट इधर आ गया, इसने एक सर्टिफिकेट सेव कर दिया, ठीक है। अभी मेरी लिनक्स का पासवर्ड जो मैंने अपना रखा था, पासवर्ड में इधर पासवर्ड लिखता हूँ, पासवर्ड आपको शो नहीं होगा, आपने पासवर्ड लिख के एंटर कर देना है। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया है रिमोट एक्सेस। अब मैं एग्जैक्टली इसी मशीन के अंदर बैठा हुआ हूँ। ये किस तरह वेरीफाई करूंगा, अभी हम लोगों ने इधर फाइल्स क्रिएट की हुई है ना बहुत सारी। ये देखें, सुपरमैन, सिम्पसन, ये काफी फाइल्स क्रिएट की हुई हैं। तो इधर जाके मैं वेरीफाई करता हूँ। इधर जाके मैं सबसे पहले लिखूंगा मैं किस डायरेक्टरी के अंदर हूँ, होम रिपर्स के अंदर। इधर मैं करता हूँ ls-ltr। ये देखें, एग्जैक्टली एज इट इज वही चीजें आ गई हैं। तो ये हम लोगों ने इसको रिमोट एक्सेस किया। अब जब आप रिमोट एक्सेस करते हो ना, आपके पास ग्राफिकल इंटरफेस बिल्कुल भी नहीं होता। आपने सारा काम CLI पे करना होता है, कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर इस पे करना होता है। ये देखिए, जिस तरह इधर तो हमारे पास ये सारा GUI है ना, मैं सेटिंग्स खोल सकता हूँ, सेटिंग्स के अंदर चेंजिंग कर सकता हूँ, क्लिक क्लिक करके, जिस तरह विंडोज में कर रहे होते हैं। लेकिन CLI में ऐसा कुछ नहीं होता। हम ज्यादातर जो अपनी लिनक्स को एक्सेस करते हैं ना, वो CLI के थ्रू करते हैं। GUI आप समझे, GUI होता ही नहीं है लिनक्स के अंदर, ठीक है। तो एक तो तरीका ये था। अगर आपके पास विंडोज 10 है या विंडोज 11 है, तो आप इसको इस तरह एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास विंडोज 8 है या विंडोज 7 है, तो आप जो पुटी सॉफ्टवेयर मैंने बताया ना, उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हो। उसमें कैसे एक्सेस कर सकते हो, ये इंस्टॉल होने के बाद इस तरह खुलेगा पुटी क्लाइंट, ठीक है। इधर आप लोगों ने लिखना है अपना आईपी एड्रेस जो आपकी मशीन का था 244.128। ओपन कर लेंगे, इधर पूछेगा लॉग इन एज, किस नेम से लॉग इन करना है, वो हमें पता है जी रीपर्स के नाम से, जो मेरा यूजर नेम है। इस कह रहा है पासवर्ड दो, पासवर्ड लिखूंगा इधर। पासवर्ड मैंने आप लोगों को बताया शो नहीं होता, अपने पास पासवर्ड सही तरह लिख के एंटर कर देना। ये देखो, एग्जैक्टली मैं वही चीज आ गया। अब मेरे पास पुटी के थ्रू भी एक्सेस है, मेरे पास ये अपने कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी एक्सेस है, और मेरे पास GUI एक्सेस भी है, ठीक है। तो ये देखें, ये GUI एक्सेस भी है। मेरे पास तीन तरीके से एक्सेस है। आप मल्टीपल जगह से एक्सेस कर सकते हो, अपने मोबाइल से कर सकते हो, किसी तरह से भी कर सकते हो। CLI का ये फायदा है। उसके लिए एक कंडीशन है, आपकी मशीन ऑन होनी चाहिए, सिर्फ ऑन होनी चाहिए। ये नहीं कि आप यूजर नेम लगा के लॉग इन करो, बस उसके अंदर
इथरनेट केबल लगी हो और वो डिवाइस ऑन हो, पावर ऑन हो, तो आपका CLI वर्क करता है। ठीक है, तो इधर मैं इसको भी वेरीफाई कर लेता हूँ, PWD किस डायरेक्टरी में हो, LS-LTR, तो ये देखें एग्जैक्टली वही चीजें आ गई। ठीक है, अगर आपके पास विंडोज 8 है, विंडोज 7 है, तो आप पुटी क्लाइंट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं रिमोटली, नहीं तो आप एक्सेस करेंगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा इस फाइल के अंदर तरीका है किस तरह आपने करना है, ये चीज होगी। उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट एंड गेटिंग प्रॉम्प्ट बैक। व्हाट आर कमांड प्रॉम्प्ट? कमांड प्रॉम्प्ट होता क्या है? अ कमांड प्रॉम्प्ट आल्सो रेफर टू सिंपली एज अ प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी ये हमारे पास एक प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है किसी से भी इनपुट लेना। इनपुट जिस तरह अभी हम लोग टाइप कर रहे हैं तो ये हम इनपुट दे रहे हैं। प्रॉम्प्ट बेसिकली होता है इनपुट देना। ठीक है, तो ये होता है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ इसमें चीजें क्या होती हैं। अब ये सबसे पहले आपका कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर सबसे पहले आपका लेफ्ट साइड पे यूजर नेम शो हो रहा होता है। यूजर नेम के बाद एट द रेट के बाद आपकी लिनक्स मशीन का नेम। वो किस तरह चेक करेंगे? आपने आपके कंप्यूटर का नाम क्या है, होस्ट नेम लिखेंगे तो आपके कंप्यूटर का नाम है। तो सबसे पहले आपका यूजर नेम होता है, फिर आपका कंप्यूटर नेम होता है, और उसके बाद आपका प्रॉम्प्ट साइन होता है। अगर ये डॉलर है, डॉलर का मतलब कि आम यूजर है, जीरी पर एक आम यूजर है, ये रूट नहीं है। अगर रूट होता तो ये डॉलर की जगह हैश में चेंज होता है, हैश या पाउंड साइन, जिसको हम लोग इस तरह शो करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। SU स्पेस डैश करेंगे ना तो ये रूट यूजर में चेंज हो जाता है। लिख के आपने पासवर्ड देख देना है, जो आपने रूट यूजर का पासवर्ड सेट किया हुआ है। जब इंस्टॉल कर रहे होते हैं उस टाइम आपसे मांगता है कि आपने अपना रूट अकाउंट इनेबल करना है नहीं करना। अगर इनेबल करेंगे तो आपको पासवर्ड भी उसका सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ये पासवर्ड लिखा है, तो ये देखे मैं रूट में आ गया हूँ। कंप्यूटर का नाम तो सेम वही रहेगा, और उसके बाद देखे साइन चेंज हो गया, पाउंड साइन आ गया। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। तो SU के बाद मैं वापस अपने जी रीपर पे चले जाता हूँ, नॉर्मल यूजर पे, क्योंकि रूट पे हम लोग काम नहीं करते। अच्छा, अब मजे की चीज ये देखे, मैंने कमांड गलत लिख दिया था तो मेरा टर्मिनल गायब हो गया। अब टर्मिनल को वापस लाने के लिए क्या करते हैं, मेरा प्रॉम्प्ट वो हो गया है, गायब हो गया है। तो इसको वापस लाने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, कंट्रोल C। आपके कीबोर्ड के लेफ्ट साइड पे सबसे लास्ट पे कंट्रोल होता है, कंट्रोल+C दबाएंगे तो हमारा प्रॉम्प्ट जो है वो वापस आ जाता है। ठीक है, तो अभी मैं वापस अपने नॉर्मल यूजर पे जाता हूँ, तो ये देखें मैं वापस अपने नॉर्मल यूजर पे आ गया हूँ। ठीक है, अच्छा अभी आप लिनक्स के अंदर किसी भी डायरेक्टरी के अंदर बैठे ना, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर कोई कहीं बहुत आगे चले गए और आपने अपने वापस होम डायरेक्टरी के अंदर आना है, तो इसके काफी वो है कमांड्स है। अकेला CD लिखेंगे तब भी आप होम डायरेक्टरी में चले जाएंगे। CD के बाद आप टिल्डा यूज करेंगे तब भी आप आ जाएंगे अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर। नहीं तो आप डायरेक्टली पूरा पाथ भी मेंशन कर सकते हैं, home/zreapers, तब भी आप अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा, तो अब ना, अब मैं रूट डायरेक्टरी के अंदर बैठा हूँ, मैंने वापस अपने उसमें होम डायरेक्टरी में आना है। मैं अकेला CD लिखूंगा ना तो ये देखिए मैं अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर आ रहा हूँ। होम डायरेक्टरी का निशान टिल्डा होता है। टिल्डा का मतलब है आप टिल्डा का मतलब है आप होम स्लैश जो भी आपका यूजर नेम होगा वो इधर लिखा आएगा, जी रीपर्स, आप उसकी होम डायरेक्टरी के अंदर हो। ठीक है, ये कैसे वेरीफाई करेंगे, PWD लिखेंगे तो देखें एग्जैक्टली वही चीज आ गई है। अब टिल्डा निशान कौन सा होता है? टिल्डा आपका लेफ्ट साइड पे टॉप पे स्केप होता है ना, स्केप बटन के नीचे एक बटन होता है, वन से लेफ्ट साइड पे एक बटन होता है, टैब से ऊपर और स्केप से नीचे, इन दोनों के दरमियान में एक बटन होता है। शिफ्ट दबा के आप वो की प्रेस करेंगे ना तो टिल्डा का निशान आ जाता है। शिफ्ट और वो की दबाएंगे तो टिल्डा यूज हो जाता है। ठीक है, तो इसका ये हो गया। अब होता है इंट्रोडक्शन टू फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम होता क्या है? इट इज अ सिस्टम यूज्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज फाइल। ये एक ऐसा सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो क्या करता है, फाइल्स को मैनेज करता है। ये सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को मैनेज करता है। किसी तरह की भी फाइल्स, आपकी फाइल्स हो सकती हैं, सिस्टम की फाइल्स, जिस तरह आपकी घर में कबर्ड होती है। ठीक है, उसके अंदर शर्ट्स का कैबिन अलग होता है, आपकी एसेसरीज का अलग, शूज का अलग, जैकेट्स का अलग, हर तरह का आपका क्या कहते हैं
ड्रेसिंग टेबल होता है, उसके डिफरेंट ड्रॉर्स होते हैं, तो उसके अंदर हर जगह के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनी होती हैं, ठीक है। तो फाइल सिस्टम भी बेसिकली ये चीज करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर वे। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो आपकी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को बड़े ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर वे में रखता है। जिस तरह के सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स फोल्डर ए में पड़ी होंगी, ठीक है, यूजर की फाइल्स फोल्डर बी में पड़ी होंगी, आपस में मिक्स अप नहीं होती, गंद नहीं मचा होता। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स अलग फोल्डर में होंगी, यूजर की फाइल अलग होंगी, लॉग फाइल्स अलग फोल्डर में पड़ी होंगी, आपकी कमांड्स और स्क्रिप्ट्स का फोल्डर जो है वो अलग होगा, ठीक है। इसी तरह फाइल्स की कौन कौन सी टाइप होती है, फाइल्स की डिफरेंट टाइप्स होती है। जिस तरह EXT का मतलब होता है एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, EXT को एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम कहते हैं, ये वर्जन 3 है, ये वर्जन 4 है। XFS का होता है हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम। फिर NTFS होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। फैट होता है फाइल एलोकेशन टेबल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स के वो होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। फिर फाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है लिनक्स के अंदर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। अब सबसे पहला जो लिनक्स का फोल्डर होता है ना, वो ये होता है स्लैश, ठीक है। स्लैश होता है, जिस तरह मैं आपको अभी अपनी सब आप विंडोज इंस्टॉल करेंगे ना, आपके सबसे पहले ये सी डायरेक्टरी बनेगी, ठीक है, सी फोल्डर बनेगा। आप नई नई विंडोज इंस्टॉल करोगे तो आपका अकेला सी फोल्डर होगा, अगर तो आपने पार्टीशन नहीं बनाई होगी, ठीक है। पार्टीशन बनाई होंगी तो हो सकता है आपने विंडोज इंस्टॉल की हो, 2 पार्टीशन बनाई हो, लेकिन जो सबसे पहला और मेन फोल्डर होता है ना, वो सी होता है। तो ये एक किस्म से जो ये है ना, ये सी है आपका, ये सबसे मेन फोल्डर है। इसको हम लोग कहते हैं रूट फोल्डर भी, इसको हम लोग रूट फोल्डर भी कहते हैं। अब रूट फोल्डर के अंदर सबसे पहले होती है, सबसे पहले तो नहीं, जो मेन फाइल्स होती हैं, एक तो होती है बूट फाइल स्लैश बूट से। मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। अब इसके अंदर कैसे जाना है, CD स्लैश करेंगे तो ये हमारा पहला फोल्डर है। इसके अंदर हम लोग LS-L करेंगे तो ये देखिए लिस्ट आ गई, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये डायरेक्टरी है, ये लिंक फाइल है, ये देखें इधर भी लिंक्स फाइल बनी हुई है। फिर ये डायरेक्टरीज है, ठीक है। तो अब ये देखें, ये पड़ी है बूट फाइल, ये स्लैश के अंदर बूट फाइल ये पड़ी हुई है, ये स्लैश बूट। ये क्या, इसमें क्या होती, कौन सी फाइल्स होती है जो बूट कंटेन फाइल्स दैट इज यूज्ड बाय द बूट लोडर। आपका सिस्टम, आपकी लिनक्स जब भी ऑन होती है ना, तो ये जो बूट होता है ना, बूट फोल्डर, इसके अंदर जो फाइल होती है ये हेल्प करती है सिस्टम को बूट होने में, सिस्टम को स्टार्ट होने में ये हेल्प करती है, ठीक है। तो बूट फोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी होती है। इसी तरह स्लैश रूट क्या है, स्लैश रूट के अंदर ये जो रूट है ना, जिस तरह अभी देखो, जो जी रीपर है, मेरा जो यूजर है जी रीपर ये वाला, इसकी होम डायरेक्टरी कौन सी है, स्लैश होम स्लैश रीपर्स, जी रीपर्स, ठीक है। ये मेरे यूजर की होम डायरेक्टरी है। इसी तरह लाजमी सी बात है, जो अकेला स्लैश है मेन फोल्डर, इसकी भी एक होम डायरेक्टरी होगी। तो इसकी होम डायरेक्टरी है स्लैश रूट, ठीक है। इसकी होम डायरेक्टरी क्या है, इस ये जो स्लैश है इसकी होम डायरेक्टरी कौन सी है, स्लैश रूट। ये देखें रूट यूजर होम डायरेक्टरी, और ये सेम नहीं होती स्लैश, स्लैश और स्लैश रूट सेम नहीं होती, हालांकि दोनों को रूट कहते हैं। इस ये स्लैश को भी रूट कहेंगे और स्लैश रूट को भी रूट कहेंगे, ठीक है। लेकिन बस फर्क ये कि ये सबसे मेन डायरेक्टरी है और ये इस मेन डायरेक्टरी का जो होम फोल्डर है वो स्लैश रूट है। उसके बाद आ जाता है स्लैश डेव। स्लैश डेव के अंदर सिस्टम डिवाइसेस की फाइल पड़ी होती है, जिस तरह हमारी हार्ड डिस्क की फाइल्स, हमारी CD रोम की, हमारी स्पीकर्स की, हमारी माउस की, हमारी कीबोर्ड की, हमारी USB डिवाइसेस की रिलेटेड जितनी फाइल्स होंगी ना, वो स्लैश डेव के अंदर होंगी। इसके बाद आ जाता है स्लैश ETC। स्लैश ETC के अंदर हमारे पास होती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। हर चीज की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल मतलब सेटिंग फाइल्स। सेटिंग हर 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 सॉफ्टवेयर की, हर एप्लीकेशन की फाइल्स होती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है, वो स्लैश ETC के अंदर होती है। इसी तरह जो हम लोग एवरीडे यूजर कमांड्स होते हैं, जो यूजर के, जो यूजर यूजर कौन है, जी रीपर एक यूजर है, उसके रिलेटेड जितने भी कमांड्स होंगे ना, वो स्लैश बिन के अंदर सेव होते हैं। पहले स्लैश बिन के अंदर यूज होते थे,
अब वो स्लैश यूजर स्लैश बिन के अंदर सेव होते हैं, ठीक है। इसको चेंज कर दिया गया और ये लिंक फाइल भी बनी हुई है। आप लोगों ने देखी थी, इधर लिंक बनी हुई थी, ये देखें। एस बिन के नाम से लिंक, एस बिन पे नाम से वो बनी हुई है लिंक फाइल। बिन के नाम से भी लिंक फाइल बनी हुई है, और मेन फोल्डर उसका कौन सा है, यूजर बिन। यूजर बिन उसका मेन फोल्डर है, ठीक है। इस तरह एस बिन आ जाता है। जो यूजर की एवरीडे कमांड है वो बिन के अंदर पड़ी होती है, और जो फाइल सिस्टम के कमांड्स होती हैं, सिस्टम के जो कमांड्स होते हैं वो एस बिन के अंदर पड़े होते हैं, ठीक है। कौन से सिस्टम के रिलेटेड कौन से कमांड्स होते हैं, जिस तरह cd pwd, ये सारे सिस्टम के कमांड्स हैं, ये एस बिन के अंदर सेव होते हैं, उसके अंदर पड़े होते हैं। फिर उसके बाद ओपीटी आता है। ओपीटी से आपको पता लग जाता है ऑप्शनल। ऑप्शनल एड ऑन एप्लीकेशंस, ऐसी एप्लीकेशन या ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके लिनक्स के अंदर इंस्टॉल करते हुए टाइम, इंस्टॉल करने के टाइम नहीं थे, आपने खुद किए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं होते, वो सारे ऑप्शनल के अंदर पड़े होते हैं। इसी तरह प्रॉक कहते हैं इसको। प्रॉक के अंदर क्या होता है, रनिंग प्रोसेसेस। जितने भी रनिंग प्रोसेसेस चल रहे होते हैं ना मेमोरी के अंदर, आपकी रैम के अंदर, वो सारे उनकी सबकी फाइल्स प्रॉक के अंदर पड़ी होती है। इसी तरह लिब है, लाइब्रेरी। अभी ये जितने भी कमांड्स हम लोगों ने ये ऊपर सेव हुए ना, ये अब ये जो cd कमांड है, इसका भी बैकएंड पे कोई फंक्शन होगा ना। अब cd कमांड जो है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे लिखा हुआ है, ठीक है। एक छोटा सा cd कमांड है, उसकी बैकएंड पे वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे पला है, बना हुआ है। अब वो जितनी भी उस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की सी प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी फाइल्स है ना, जो कमांड्स को चाहिए होती हैं, एप्लीकेशन को चाहिए होती हैं, वो लिब फाइल के अंदर पड़ी होती है। मेन उसकी फाइल यूजर लाइब्रेरी के अंदर पड़ी होती है, ठीक है। टेम्प डायरेक्टरी मैंने आपको बताया टेम्पररी फाइल्स के लिए, ये रैम के अंदर चल रही होती है, और जैसे ही आप रीस्टार्ट करोगे गायब हो जाती है। फिर इसके बाद आ जाता है स्लैश होम। स्लैश होम के अंदर अब अभी ये देखो, जिस तरह हमारा ये जी रीपर यूजर था, ठीक है। पीडब्ल्यू करोगे तो ये होम के अंदर पड़ा हुआ है। होम के अंदर मैं आपको cd स्लैश होम के अंदर ले जाता हूँ। cd स्लैश होम, इधर ls करते हैं। अभी इस टाइम मेरा सिर्फ एक यूजर बना हुआ है। जितने भी यूजर होंगे ना जीरी पर, या मैंने अली के नाम से यूजर बनाता हूँ या तैयब के नाम से यूजर बनाता हूँ, वो सारे होम के अंदर सेव होंगे, ठीक है। उनके अलग से फोल्डर बन जाएंगे, फिर वो सारे होम के अंदर पड़े होते हैं। इसी तरह वॉर होता है। वॉर के अंदर होते हैं सिस्टम के लॉग्स। लॉग्स आपको पता है, कोई भी चीज आप कर रहे हो, किस टाइम आपने सिस्टम के अंदर लॉग इन किया, किस टाइम आपके सिस्टम ने कोई एरर जनरेट किया, किस टाइम आपके सिस्टम ने कोई वार्निंग जनरेट की है, वो सारे वॉर के फोल्डर के अंदर पड़े होते हैं, वो सारे लॉग्स। फिर आ जाता है रन। रन होता है कि आपका जब सिस्टम स्टार्ट होता है ना, कुछ एप्लीकेशंस या कुछ सर्विसेज जो फौरन स्टार्ट हो जाती हैं, जिनका स्टार्ट होना लाजमी है, कि जैसे ही सिस्टम स्टार्ट हो वो सर्विसेज चल जाए। जिस तरह आप कह लो नेटवर्क की सर्विस। अगर मेरा सिस्टम स्टार्ट हो तो उसके साथ लाजमी है कि मेरा इंटरनेट का सिस्टम भी ऑन हो। तो वो कुछ फाइल्स होती हैं वो रन के अंदर पड़ी होती हैं, जिनका जो भी फाइल स्टार्ट आपके, ये देखें सिस्टम डेमन्स दैट स्टार्ट वेरी अर्ली, जो सिस्टम के स्टार्ट होते साथ ही रन होने लग जाते हैं कुछ सर्विसेज या कुछ एप्लीकेशंस, वो रन के अंदर सेव होती हैं। इसी तरह एम एन टी और मीडिया फाइल्स। एम एन टी के अंदर क्या होता है, जो भी आप यूएसबी अटैच करोगे ना अपनी लिनक्स के साथ, वो एम एन टी के अंदर चले जाती है, ठीक है, या कोई भी हार्ड डिस्क। इसी तरह स्लैश मीडिया के अंदर कोई भी आप सीडी या सीडी रोम अटैच करोगे अपने लिनक्स के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, वो मीडिया के अंदर चले जाएगा, ठीक है। अभी जिस तरह हम लोग अपने सिस्टम के अंदर ये देखो नेविगेट कर रहे हैं ना, मैंने ये क्लिक किया सी के अंदर मैंने प्रोग्राम फाइल्स के अंदर चले गया। तो लिनक्स के अंदर ऐसा नहीं होता। लिनक्स के अंदर आपको नेविगेट करना पड़ता है खुद। वो किस तरह करते हैं, सीडी कमांड के साथ। सीडी कमांड क्या करता है, चेंज डायरेक्टरी करता है। एक डायरेक्टरी, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर, या उसे पीछे आना है या किसी और फोल्डर में जाना है, उसके लिए हम लोग सीडी यूज करते हैं। पीडब्ल्यूडी यूज होता है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। हमें बताता है हम इस टाइम किस जगह बैठे हो। अभी ये देखिए मल्टीपल फोल्डर्स खोलता हूँ, ठीक है। ये मैं मल्टीपल फोल्डर्स खोल रहा हूँ। अभी मैं ऊपर क्लिक करूंगा ना इस टॉप वाली जगह पर, तो ये देखें मुझे पूरा पाथ पता चल गया, मैं इस टाइम किधर बैठा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह लिनक्स के अंदर ऐसे पता नहीं चलता। आपने कमांड के थ्रू, पीडब्ल्यूडी के थ्रू पता करना होता है कि आप किस जगह पर बैठे हुए हो, ठीक है।
फिर इसी तरह ls कमांड, अभी आप देखो ये आपने दिस पीसी खोला तो आपके सामने ऑटोमेटिकली लिस्ट खुद ब खुद आ गई। इसी तरह सी फोल्डर खुलता हूँ, ये देखें ये पूरी लिस्ट शो हो रही है। लिनक्स में नहीं होती। लिनक्स के लिए, लिनक्स में हमें ls यूज करना पड़ता है, ठीक है। ls कमांड यूज करते हैं तो वो लिस्ट आपको शो होती है कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई है। इस तरह ये देखें होम के अंदर, होम के अंदर नहीं, मैं cd करता हूँ, इधर मैं ls करूंगा तो मुझे फाइल शो होंगी कौन कौन सी फाइल पड़ी है, ऑटोमेटिकली नहीं शो होती। इसी तरह मैं pwd लिखूंगा तो मुझे पता चलेगा मैं कहाँ बैठा हूँ। cd लिख के किसी भी मैंने फोल्डर में जाना है, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स में जाना है, ये देखें डॉक्यूमेंट में चले गए, cd स्पेस डबल डॉट करूंगा तो मुझे एक फोल्डर पीछे ले जाएगा। cd के बाद स्पेस देके डबल डॉट डालेंगे, आपको एक फोल्डर पीछे ले जाएगा। अभी मैं डॉक्यूमेंट फोल्डर पे हूँ, डॉक्यूमेंट फोल्डर से पहले मेरा क्या है, होम फोल्डर है, तो मैं डबल डॉट करूंगा तो वापस मैं अपने होम फोल्डर के अंदर चले, ठीक है। तो ये इस तरह कमांड वर्क करते हैं। फिर ये आ गया कि लिनक्स के अंदर फाइल्स और डायरेक्टरीज की प्रॉपर्टी कैसे होती है। अब प्रॉपर्टीज कैसे चेक करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ls माइनस l करेंगे, अभी ये देखें, ये ls माइनस l की है अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर। सबसे पहले ये चीज आती है, ठीक है। उसके बाद फिर ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये, कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 कॉलम्स है, ठीक है। सबसे पहले में आती है टाइप, किस टाइप की वो फाइल है। फिर उसके बाद आता है नंबर ऑफ लिंक्स, ठीक है। नंबर ऑफ लिंक्स वही होते हैं कि नंबर ऑफ हार्ड लिंक्स और सॉफ्ट लिंक्स वो मेंशन होते हैं। फिर उस फाइल का ओनर कौन है, ओनर के बाद वो शो करता है उसका ग्रुप कौन सा है, किस ग्रुप के अंदर पड़ा है, ये बाकी चीजें आपको बाद में बताऊंगा। फिर फाइल का साइज क्या है, फिर कौन से मंथ में बनी है, कौन से डे में बनी है, कौन सा टाइम था और कौन सा नेम था, ठीक है। ये सारी चीजें होती है। जिस तरह ये देखो, डैश का मतलब है कि ये सिंपल फाइल है, ठीक है। ये उसके बाद इसकी परमिशंस होती है, परमिशंस के बाद ये नंबर ऑफ हार्ड लिंक्स, कोई भी नहीं है इस फाइल का हार्ड लिंक। फिर उसके बाद इस फाइल का ओनर कौन है, ओनर किस ग्रुप के अंदर है, ठीक है। फाइल का साइज कितना है, इस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है तो जीरो साइज है। कौन सा मंथ है, डेट कौन सी, ये कल फाइल बनाई थी, कल की डेट है, किस टाइम पे बनाई थी और फाइल का नेम क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है लिनक्स की फाइल टाइप्स। लिनक्स की फाइल टाइप आप देख लेना। अगर सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले इधर डैश शो हो रहा था, डैश का मतलब क्या है, रेगुलर फाइल है, रेगुलर फाइल मतलब कोई भी टेक्स्ट फाइल है। डी का मतलब है कि वो डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। एल, अगर एल से स्टार्ट हो रही है तो मतलब वो लिंक है। सी का मतलब कोई स्पेशल फाइल या डिवाइस, डिवाइस फाइल है। एस का मतलब कोई सॉकेट हो सकती है। पी का मतलब नेम पाइप, और बी का मतलब ब्लॉक डिवाइस। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये इनमें से कुछ भी स्टार्टिंग पे लिखा होगा ना तो आपको पता चल जाएगा वो कौन सी चीज है, ठीक है। ये हमेशा स्टार्ट पे ये चीज होगी, बिल्कुल स्टार्ट पे लेफ्ट साइड पे। फिर उसके बाद व्हाट इज रूट, रूट क्या होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूट ऑन लिनक्स सिस्टम। लिनक्स के अंदर 3 तरह के रूट्स होते हैं। सबसे पहले रूट अकाउंट, ठीक है। रूट अकाउंट, रूट इज एन अकाउंट और यूजर नेम ऑन लिनक्स मशीन एंड इज द मोस्ट पावरफुल अकाउंट। जैसे मैंने आपको बताया, जिस तरह हम लोग शिफ्ट करते हैं, एस यू और डैश, एस यू डैश लिखेंगे तो मैं अपने रूट अकाउंट पे शिफ्ट हो जाऊंगा। तो पहला तो रूट ये होता है, ठीक है, पहला रूट ये होता है जिसको हम लोग रूट अकाउंट कहते हैं। उसके बाद रूट है स्लैश। ये जो स्लैश होता है, अकेला स्लैश जो मैंने आप लोगों को मेंशन किया था, ये वाला अकेला स्लैश, द वेरी फर्स्ट डायरेक्टरी इन लिनक्स इज आल्सो रेफर्ड एज रूट डायरेक्टरी। जो सबसे पहले लिनक्स की डायरेक्टरी है उसको हम लोग रूट डायरेक्टरी कहते हैं, और उसको हम लोग किस तरह मेंशन करते हैं, स्लैश से, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है रूट की होम डायरेक्टरी। अब लाजमी सी बात है स्लैश की कोई होम डायरेक्टरी भी होगी, वो किसे होगी, स्लैश रूट से। वो मैंने आपको बता दिया वो किसे होगी, स्लैश रूट से, ठीक है, वो स्लैश रूट से होती है। तो ये 3 तरह के रूट्स होते हैं। उसके बाद चेंजिंग पासवर्ड, आपने पासवर्ड किस तरह चेंज करना है अपने यूजर नेम का। अभी ये जिस तरह मेरा यूजर कौन सा है, यूजर किस तरह चेक करते हैं, हु एम आई से, ठीक है।
हुएमआई से क्या कौन सा यूजर नेम आया मेरा, जी रिपर्स, ठीक है। अब इसका मैंने पासवर्ड चेंज करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पासवर्ड लिखूंगा और उसके बाद यूजर का नेम लिख दूंगा, ठीक है। पासवर्ड और उसके बाद जी रिपर्स जो मेरा यूजर नेम है, ठीक है, और इसको इंटर करूंगा। सबसे पहले वो मुझसे अपना करंट पासवर्ड मांगेगा। अब मैं पासवर्ड लिखूंगा तो आप लोगों को शो नहीं होगा ना, आप लोगों को शो होगा, ठीक है। तो ये आपने करंट पासवर्ड लिख देना है। करंट पासवर्ड लिख के आप इंटर करेंगे तो आपको कहेगा न्यू पासवर्ड दो। न्यू पासवर्ड लिखो। अब ये देखो मैंने 4 लेटर का पासवर्ड लिखा था, वो एक्सेप्ट नहीं करे। क्यों? द पासवर्ड इज शॉर्टर देन 8 कैरेक्टर्स। आपका मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। आपके आपके पासवर्ड के मिनिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। फिर आप पहली दफा पहले करंट पासवर्ड लिखोगे, फिर उसके बाद आपका न्यू पासवर्ड लिखोगे। न्यू पासवर्ड 8 कैरेक्टर से बड़ा होना चाहिए या 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। फिर उसके बाद दोबारा से वही पासवर्ड लिखोगे वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, और आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं फाइल सिस्टम के पाथ्स। पाथ्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फाइल सिस्टम के फाइल सिस्टम के दो तरह के पाथ्स होते हैं, एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। सबसे पहले आ जाता है एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ हमेशा शुरू होता है स्लैश से, हमेशा स्लैश से शुरू होता है। और जो रिलेटिव पाथ शो होता है वो स्लैश से नहीं शुरू होता है, वो सिर्फ नेम से स्टार्ट होता है। जिस तरह ये इधर लिखा हुआ है cd/log, ठीक है। और ये रिलेटिव पाथ देखें, cd के बाद ये स्लैश, स्लैश से शुरू हो रहा है, /war/log। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। एब्सोल्यूट पाथ को हम लोग फुल पाथ भी कहते हैं। जिस तरह अभी मैंने हम लोगों ने सीडी के अंदर, सीडी स्लैश का मतलब है सबसे पहला फोल्डर, उसके बाद उस पहले फोल्डर के अंदर वॉर का फोल्डर है, वॉर के अंदर हम लोगों ने लॉग के फोल्डर के अंदर जाना है, और लॉग के फोल्डर के बाद हम लोगों ने एक सांबा का फोल्डर है उसके अंदर जाना है, ठीक है। अच्छा, ये परमिशन डिनाई कर रहा है क्योंकि मैं रूट यूजर नहीं हूँ, इस फाइल को सिर्फ रूट यूजर एक्सेस कर सकते हैं। तो किसी और के अंदर चले जाते हैं, चलो इसी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये देखें स्लैश से शुरू हो रहा था, अब सीडी की है। फिर ये हमारे पास कौन सा है, एब्सोल्यूट पाथ है। एब्सोल्यूट पाथ कैसे? क्योंकि ये हम लोगों ने स्लैश से स्टार्ट किया। अब एलएस करता हूँ, अब मैंने फॉर एग्जांपल किसी और फोल्डर में जाना है, फॉर एग्जांपल ये एस एस डी में जाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सी डी लिख के SSD करता हूँ। तो ये देखें, खैर परमिशन डिनाई आ गया, लेकिन हम इसके अंदर जा सकते हैं, किसी और में जाके देखते हैं। इसके अंदर चले गए। अब देखो ये वाला पाथ जो है वो स्लैश से स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव पाथ कहते हैं, ठीक है। जो भी पाथ स्लैश से स्टार्ट होगा उसको हम एब्सोल्यूट पाथ कहेंगे, और जो भी पाथ बगैर स्लैश के स्टार्ट होगा, जिस तरह ये देखो, ये एनाकोंडा हम लोगों ने किया था तो ये स्लैश से स्टार्ट नहीं हुआ था, तो इसको हम लोग रिलेटिव पाथ कहेंगे, ठीक है। तो ये दो तरह के पाथ होते हैं। अब क्रिएटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, फाइल्स और डायरेक्टरीज कैसे लिनक्स के अंदर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ। सबसे पहले तो डायरेक्टरी फोल्डर कैसे बनाते हैं, फोल्डर बनाने के लिए तरीका है mkdir, ठीक है, मेक डायरेक्टरी। इसका लॉन्ग फॉर्म है मेक डायरेक्टरी, इसको शॉर्ट करते हैं mkdir स्पेस और आगे डायरेक्टरी का नाम, जो भी आपने डायरेक्टरी का नाम रखना है। मैंने एक डायरेक्टरी बना दी है, जस्ट अ सेकंड। मैंने एक डायरेक्टरी बना ली है अली के नेम से, ठीक है। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ls-ltr। तो ये देखे सबसे लास्ट पे अली की डायरेक्टरी बन गई है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं जाता हूँ, इस डायरेक्टरी के अंदर वेरीफाई कर लूँ मैं इस डायरेक्टरी के अंदर हूँ, pwd लिखेंगे, पता चल जाएगा यस हम इसी डायरेक्टरी के अंदर हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बना के देखते हैं फाइल्स। टच से अब तीन तरीके से फाइल बनती है, टच, सीपी और वी से, ठीक है। सबसे पहले मैं टच से फाइल बनाता हूँ, टच अली 1, ठीक है। इसको वेरीफाई कर लेते हैं, तो ये देखें अली 1 के नाम से एक फाइल बन गई, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीपी, सीपी का मतलब होता है कॉपी। अब कॉपी के थ्रू मैं कैसे फाइल बना सकता हूँ, कॉपी फाइल का नेम और अगली फाइल का जो मैंने नाम रखना है अली 2, ठीक है। अभी ये मैं कॉपी करके ही करूंगा, तो ये देखो
ls करता हूँ तो ये देखो एग्जैक्टली ये दूसरी फाइल भी बन गई है। आपने सबसे पहले किसी भी फाइल का नाम देना है, ठीक है, उसको कॉपी करके उसको एक किस्म से हम लोग एक फाइल बना रहे हैं और उसको बाद में रीनेम कर रहे हैं, ठीक है, एक फाइल बना के उसी नेम से और उसको बाद में रीनेम कर रहे हैं, तो इससे भी एक फाइल बनती है, ठीक है। और उसके बाद है वी आई। वी आई बेसिकली क्या है, एडिटर है। इस एडिटर को हम लोग विम भी कहते हैं, ठीक है। विम भी आप कह सकते हो, आप वी आई भी कह सकते हो, ठीक है। तो वी आई के थ्रू हम लोग एक और फाइल बना लेते हैं। पहले तो वी आई एडिटर है स्पेस Ali3 के नाम से एक फाइल बना रहा हूँ। ये देखो ये क्या होगा, ये एक एडिटर खुल जाएगा, ठीक है। अब वी आई के अंदर आप फाइल को सेव कैसे करते हो, सबसे पहले आपने कॉलन डालना है। ये देखो लास्ट पे लिखा आ जाएगा, आप कहीं भी प्रेस करोगे, आप कर्सर आपका ऊपर शो हो रहा है। जैसे ही आप कॉलन डालोगे ना, शिफ्ट पकड़ के कॉलन का साइन डालोगे तो वो नीचे मूव हो जाएगा कर्सर, ठीक है। उसके बाद आपने डब्ल्यू करना है, फिर आपने क्यू लिखना है और एक्सक्लेमेशन मार्क डालना है। एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के इंटर कर दोगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। अब वेरीफाई करोगे तो वो देखो एक और फाइल बन गई Ali3 के नाम से, ठीक है। इसी तरह नैनो भी एक एडिटर है। नैनो से आप फाइल बनाओ Ali4, तो ये देखो एडिटर खुल गया है। अभी इसमें कैसे फाइल सेव करेंगे, आपने कंट्रोल एक्स दबाना है तो ये फाइल सेव हो जाएगी। नहीं, इसके अंदर लिखना पड़ता है। इसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे, उसके बाद आप कंट्रोल एक्स करोगे, वाई दबाओगे और इंटर कर दोगे, तो ये देखोगे इधर एक फाइल बन गई है, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके हैं फाइल्स बनाने के। टच से बना सकते हो, कॉपी से बना सकते हो, एडिटर्स के थ्रू बना सकते हो, आप किसी तरीके से भी फाइल बना सकते हो, ठीक है। इसी तरह आप मल्टीपल फाइल्स भी बना सकते हो। कैसे, सबसे पहले आप टच, ये मैंने आपको स्टार्ट में भी बता दिया है, Ali5, फिर स्पेस दो, Ali6, फिर Ali7, ठीक है। तो ये आप ls करोगे तो देखो मल्टीपल फाइल्स बन गई है, ठीक है। तो ये मल्टीपल फाइल्स बन गई है। तो उसके बाद कॉपी, कॉपी का तो आपको पता चल गया कि कॉपी कमांड कैसे वर्क करता है। तो अभी हम लोग कॉपी डायरेक्टरीज कैसे करते हैं, डायरेक्टरीज को कॉपी कैसे करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं बैक चले जाता हूँ एक स्टेप, अभी ls-ltr, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैंने कॉपी करनी है अली वाली डायरेक्टरी, तो मैं कॉपी अली करके इसका नाम चेंज करता हूँ Ali2 के नाम से, ठीक है। कॉपी की है मैंने डायरेक्टरी अली और उसका नाम रख दिया है Ali2। इंटर करूंगा तो ये वर्क नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है ये एक डायरेक्टरी है और डायरेक्टरी ऐसे कॉपी नहीं होती। सीपी के थ्रू हम लोग सिर्फ फाइल्स कॉपी कर सकते हैं। इसके लिए एक ऑप्शन यूज होता है कॉपी का, सीपी स्पेस डैश कैपिटल आर, ठीक है, डायरेक्टरी का नेम, जिस डायरेक्टरी को कॉपी करना है, और उस अगली डायरेक्टरी का नाम क्या रखना है उस कॉपी होने के बाद, ठीक है। सीपी कॉपी करो, डैश आर का मतलब होता है डायरेक्टरी कॉपी कर रहे हैं, और कौन सी डायरेक्टरी, अली की डायरेक्टरी, और उसको बाद में नेम क्या दे रहे हैं, Ali2 का, ठीक है। इंटर कर दिया। अभी वेरीफाई कर लेते हैं, तो ये देखे Ali2 के नाम से डायरेक्टरी कॉपी हो गई है। इसके अंदर मैं मूव करता हूँ Ali2 के अंदर, इधर ls करता हूँ तो देखो एग्जैक्टली वही चीजें पड़ी हुई हैं जो उसके अंदर पड़ी हुई थी। तो डायरेक्टरी को कॉपी करने का तरीका क्या है, सीपी, उसके बाद डैश आर, और फिर डायरेक्टरी जिसको कॉपी कर रहे हैं और उस डायरेक्टरी का नाम क्या लिखना है, ठीक है। और फाइल्स को कॉपी करने का तरीका क्या है, वो आपको पता है, कॉपी, जिस तरह ये फाइल का नेम है लीसा, ठीक है, ये देखो लीसा, और उसके बाद जो अगली कॉपी अगला उसका नाम देना है, तो इसको वेरीफाई कर लो, -ltr, तो ये देखो ये फाइल बन गई है, ठीक है। तो इस तरह कॉपी इस तरह वर्क करता है। उसके बाद है फाइंड फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। डायरेक्टरीज और फाइल्स को हम लोग फाइंड कैसे करें, जिस तरह हम लोग अपनी विंडोज में जाके इधर सर्च के अंदर कोई भी फाइल का नेम लिखते हैं तो वो सर्च करता है, ठीक है। लिनक्स के अंदर हम लोग कैसे सर्च करें, दो कमांड्स होती है, फाइंड और लोकेट, ठीक है। अब लोकेट क्या है, यूजेस प्री बिल्ड डेटाबेस विच शुड बी रेगुलरली अपडेट। लोकेट एक पहले से डेटाबेस बना हुआ है कुछ कॉमन फाइल्स का, जिस तरह ये डॉक्यूमेंट फोल्डर है, डाउनलोड फोल्डर है, ये कुछ फोल्डर है ये जो कॉमन है, जो पहले से बने आते हैं लिनक्स के अंदर, तो ये उस डेटाबेस के अंदर सेव होते हैं। तो आप फाइंड करोगे ना तो वो लोकेट करोगे तो वो ढूंढ लेगा, लेकिन जैसे ही आप कोई नई फाइल बनाओगे तो वो नहीं ढूंढ पाएगा, ठीक है।
लेकिन फाइंड क्या है, फाइंड क्या करता है, वो विंडोज के फंक्शन, विंडोज के सर्च की तरह काम करता है। वो एक एक फोल्डर में जाएगा, उस नाम से फाइल को ढूंढेगा। ये फाइंड क्या करता है, बहुत लंबा लंबा चौड़ा सिस्टम है, क्योंकि वो एक एक फाइल को जाएगा, एक एक डायरेक्टरी में जाएगा, ढूंढेगा, बहुत टाइम लेगा। लोकेट के अंदर डेटाबेस होती है, वो क्या है, अब जैसे ही वो लोकेट को कमांड दोगे वो फौरन ढूंढना आएगा, क्योंकि वो डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी वो फाइल्स के नाम सेव है और पाथ सेव है। ठीक है। ये ये सबसे ज्यादा फास्ट है लोकेट कमांड, लेकिन ये इनएक्यूरेट हो सकता है। इनएक्यूरेट क्यों हो सकता है? इनएक्यूरेट तब तक है जब तक हम उसको अपडेट नहीं करेंगे। और अपडेट कैसे करते हैं? उसको अपडेट डीबी से, अपडेट डीबी कमांड देंगे तो वो अपडेट कर देगा। अब कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं, एक सेकंड मुझे 2 मिनट दें। अच्छा, तो जस्ट अ सेकंड। अब मैं जाता हूँ अली फोल्डर के अंदर, सीडी, बल्कि नहीं, हम लोग अपने होम डायरेक्टरी के अंदर ही जाते हैं। अब हमने क्या है कि हम लोगों ने एक ढूंढनी है फाइल, फाइंड कमांड से। सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं फाइंड कमांड के थ्रू। अब फाइंड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, फाइंड, फिर उसके बाद हम लोग डालेंगे डॉट का साइन। डॉट के बाद हम लोगों ने डालना है नेम। नेम के बाद हम लोगों ने डालना है फाइल का नेम, जो भी हम लोगों ने फाइल चाहिए। जिस तरह फॉर एग्जांपल अली 5 के नाम से एक फाइल बनाई थी ना, तो ठीक है। अब ये, अब फाइंड डॉट का मतलब क्या है, इस होम डायरेक्टरी के अंदर ढूंढो। जिस फोल्डर के अंदर मैं हूं ना, मुझे इसी फोल्डर के अंदर ढूंढ के दो। ठीक है। इसी फोल्डर के अंदर चाहिए हमें। डॉट का मतलब होता है जो करंट डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हो, जिस करंट डायरेक्टरी में काम कर रहे हो। किस करंट डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं? इसके अंदर। तो हम इसको डॉट से भी मेंशन कर सकते हैं, इस पूरे पाथ को डॉट से भी मेंशन कर सकते हैं। फाइंड डॉट नेम, और नेम क्या है, अली 5, इंटर कर दो। अब उसने कहा है कि दो फाइल्स पड़ी हुई हैं। देखो डॉट से यही, डॉट का मतलब है कि ये पूरा पाथ, ठीक है। डॉट का मतलब है कि ये पूरा होम के अंदर जीरी पर के अंदर अली फोल्डर है, अली के अंदर अली 5 के नाम से एक फाइल पड़ी है। तो देखो ये फाइंड ने क्या किया, क्रॉल करके ढूंढा है। क्रॉल मतलब वो फिरा है इस पूरे होम डायरेक्टरी के अंदर, और उसने फाइल ढूंढ के दी है। वो कह रहा है कि एक अली का फोल्डर है और उसके अंदर अली 5 की फाइल पड़ी है। इसी तरह एक अली 2 का फोल्डर है, उसके अंदर अली 5 की फाइल पड़ी है। इसको हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे? सीडी अली के अंदर जाते हैं, इधर एलएस करो तो ये देखो अली 5 की फाइल पड़ी हुई है। ठीक है। इसी तरह हम लोग वापस बैक जाते हैं, सीडी करके अली 2 के अंदर जाते हैं, इधर एलएस करते हैं तो देखो अली 5 के, अली 2 के अंदर भी पड़ी हुई है, अली 5 के अंदर भी पड़ी है। इसी तरह हम लोग ढूंढ अब करते हैं लोकेट के थ्रू। लोकेट करके दो हमें फाइल अली 5। तो ये देखो इसने, हालांकि और भी फाइल्स पड़ी हुई थी, इसके रिलेटेड मिलती जुलती और भी फाइल्स हैं। अब मैं, एक सेकेंड, हाँ, अब मिलती जुलती और भी फाइल्स हैं, लेकिन वो इसके अंदर उसने हमारी ये वाली फाइल्स नहीं ढूंढी जो फाइंड कमांड ने ढूंढ के दी। हालांकि हमारी दोनों फोल्डर के अंदर अली 5 के नाम से पड़ी है। ये क्यों वर्क नहीं किया? क्योंकि ये अपडेटेड नहीं है। इसको अपडेट कैसे करेंगे? लोकेट कमांड को अपडेट डीबी लिखोगे ना तो ये अपडेट हो जाएगा। इसके लिए आपको sudo यूज करना पड़ेगा, sudo स्पेस अपडेट डीबी, फिर पासवर्ड दो। अब इसने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया लोकेट कमांड को। अब हम दोबारा अली 5 को सर्च करते हैं, लोकेट अली 5। तो ये देखो
दोनों फाइल्स आ गई हैं सबसे टॉप पे। पहले देखो ये यूजर लाइब्रेरी वाली फाइल से आ रही थी, अब इसमें नहीं आ रही, अब इसमें ये दो आ रही है जो अपडेट हो गई है। तो ये लोकेट कमांड बहुत पावरफुल है, ये बहुत जल्दी ढूंढ के देता है और उसे मिलते जुलती हर चीज ढूंढ के देगा, लेकिन ये अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो इसने इन पाथ्स का एग्जैक्ट पाथ बता दिया इन दोनों फाइल्स का। ठीक है, तो ये दो कमांड है फाइंड और लोकेट का। लोकेट बहुत पावरफुल है अनटिल वो अपडेटेड हुआ, ठीक है, उसका अपडेट होना लाजमी है। और फाइंड क्या करता है, फाइंड थोड़ा टाइम लेगा, अगर बहुत किसी डीप फोल्डर के अंदर कोई फाइल पड़ी हुई है तो वो बहुत टाइम लेगा। ठीक है, इसीलिए आप अपडेट डीबी कर दिया करो, तो वो फौरन से आपको फाइल ढूंढ के दे देगा। ठीक है, तो ये थे कल वाले लेक्चर। ये वाइल्ड कार्ड और सॉफ्ट और हार्ड लिंक मैंने आप लोगों को सारे करवा दिए हुए हैं। ठीक है, तो अभी फिर मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे दूंगा। ठीक है, बाकी कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप लोग मुझे फिर बता दो अभी, अगर तो कोई चीज़ नहीं समझ आई मुझे मैसेज करके बता दो। बाकी फिर मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे दूंगा। ठीक है, तो वो आप लोग असाइनमेंट, कल ऑफ होगा तो कल आप लोग असाइनमेंट पूरी कर लेना। ठीक है।